रिपोर्ट के लिए कि आज की पिच कैसे खेलने वाली है। और हमारे साथ यहाँ पे जो अंपायर भी हैं, हमारे को कमेंटेटर सोनू भैया भी हैं, तो हम सबसे जानना चाहेंगे कि क्या आज इस सुनहरे मौसम में खिली हुई धूप के साथ आज का ये पिच कैसा खेलने वाला है। तो सोनू भैया क्या आप बताना चाहेंगे, आप पहले मैच से यहाँ पे हैं और जैसा कि मैं अभी आपसे पूछ भी रहा था कि जो पहला यहाँ पे मैच था दरभंगा बनाम फुलपरास के बीच, तो उसमें वहां पे ये बात हुई थी कि यहाँ पे गेंद जितना आप शॉर्ट पिच रखेंगे आपको फायदा मिलेगा, लेकिन मैंने वही चीज देखा यहाँ पे जो फुलपरास के गेंदबाज थे शॉर्ट पिच गेंदबाजी कर रहे थे, उसका उनको उतना फायदा नहीं मिला। लेकिन जो दरभंगा के गेंदबाज थे उन्होंने गुड लेंथ पे गेंद को डाला और काफी ज्यादा बोल्ड विकेट उनको प्राप्त हुआ। तो क्या वो जो एक माइंडसेट होती है गेंदबाज की, वो क्या उन्होंने एक स्टेटमेंट के तौर पे लिया या फिर पिच कैसे खेलती है उसके हिसाब से उनको गेंदबाजी करनी चाहिए? नहीं, सही बात है। जब शुरुआत का मैच हुआ था तो उस दिन मैंने पिच रिपोर्ट खुद किया था, अनिल सर यहाँ पे थे, तो हम लोग को अनुमान लगा कि बहुत सारे बोल्ड हो गए, एलबीडब्ल्यू हो गए, तो उसमें मौसम का बहुत असर रहा था। ये मैट भी नया था, फ्रेश था, तो बॉल गिरने के बाद स्किट हो रही थी। लेकिन जो जो इस पे मैच होती जा रही है, मैं कहता हूँ कि बैट्समैनों के लिए अच्छी हो गई है। और हमको नहीं लग रहा था कि इस टर्फ वाली विकेट पे, मैट वाली विकेट पे जो मीडियम पेसर है या जो स्पिनर को मदद मिले, लेकिन पिछले 2 मैचों में जबरदस्त मदद मिली है। निश्चित रूप से मैं भी कुछ गेंदबाजों का नाम यहाँ पे लेना चाहूंगा। कल जो सुपौल के गेंदबाज थे, जितेंद्र सर जो हमारे चीफ गेस्ट हैं, और दोनों ही निर्णायक जो आज के हैं वो कृपया ग्राउंड में आ जाएं, टॉस का समय हो चुका है। दूसरी क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि निश्चित रूप से मैं भी देख रहा था कि बहुत से गेंदबाज ऐसे जिनको स्विंग नहीं मिल रही थी। मैं भी यही सोच रहा था कि आखिर इस टर्फ में स्विंग क्यों नहीं मिल रहा, लेकिन कल जो गेंदबाजी सुपौल की देखी है मैंने, अगर आपके पास अच्छी लाइन लेंथ है और गेंद पे आपका वो टप्पा आपके पास है, तो निश्चित रूप से आपको इस पिच पे भी मदद मिलेगी, चाहे वो मिट्टी की पिच हो या मैट की पिच हो। तो जो कल गेंदबाजी थी उसमें हमको स्विंग देखने को भी मिली। तो क्या ये एक मिथ सा है कि मैट पे स्विंग नहीं मिलती है या कम मिलती है, या रियलिटी कुछ और ही है? नहीं, ये जो ड्यूज बॉल होता है उसमें चेरी होता है और उसमें सीम पोजीशन होता है, और किसी भी गेंदबाज का हायर मैक्सन है, अगर आप 6 फीट लंबे हैं 4 और आपका हाथ है, आप अंडर आर्म बॉल कर रहे हैं, तो स्विंग निश्चित रूप से मिलेगा बैट में, अगर किसी एक लेंथ पकड़ को आप यहाँ पे खिलवाएंगे। लेकिन एज ए क्रिकेट लवर मैं चाहता हूँ कि इस विकेट पे रन हो, सारे दर्शक भी बोले कि भैया 200 बने। तो आज का मैच मैं कहूँगा बेहतरीन है, दोनों टीमों के पास अच्छी खासी बल्लेबाजी है, नंबर 9-10 के बल्लेबाज भी अच्छा खेलते हैं, तो हो सकता है बैट्समैन के लिए आज फेवरेट डे हो। आज मौसम भी खुला हुआ है और दोनों टीमों के पास अच्छी बैटिंग लाइनअप है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डॉक्टर रंजीत साहब आप कृपया कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। आज आप क्या स्कोर देख रहे हैं? जो टीम टॉस जीतेगी वो क्या करना चाहेगी और फाइनल स्कोर क्या हो सकता है? और दीपक, अगर कल के मैच का आप जायजा लो तो जिस हिसाब से सुपौल की टीम खेली है, तो लग रहा है कि 7वें ओवर में जो टीम 101-102 बनाती है, कल उन्होंने 14 गेंदों में 50 मारा था, तो उस हिसाब से तो 250-300 का स्कोर। लेकिन मैं एज ए क्रिकेट कमेंटेटर मानता हूँ जो भी टीम यहाँ टॉस जीत के बल्लेबाजी के निश्चित तौर पे 180 से 200 का टारगेट देख रहे होंगे, और वही एक सम्मानजनक स्कोर कहा भी जा सकता है इसके मैच में। हाँ, टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करना चाहेगी, वैसे वो कैप्टन और मैनेजमेंट का अपना फैसला होता है। हमारे दोनों निर्णायक आ चुके हैं, तो मैं दोनों टीमों के कैप्टन से आग्रह करूंगा कि अपने सभी 11 खिलाड़ियों, राजेश सिंह और आज के हमारे दोनों एम्पायर मिस्टर राजा मिश्रा जो कि भूतपूर्व क्रिकेटर हैं, ये भी ललित कर्पूरी T20 के, और इनसे अच्छा विकेट कीपर मैंने तो इस लेवल में नहीं देखा। रमेश सर ग्रेट ऑलराउंडर थे, ये भी भलवाई के आनमान इंसान है, अभी टीचिंग के प्रोफेसर से जुड़े हुए हैं। और क्रिकेट तो हर कोई जानता है, यहाँ पे छोटे बच्चे से भी पूछे तो भी वो क्रिकेट जानता है। हेलो, और एक रिक्वेस्ट है, हाँ अगर बात नहीं सुनता है तो आप उसको जबरदस्ती कीजिए। खिलाड़ी और एम्पायर के अलावा यहाँ कोई नहीं रहेंगे, खिलाड़ी और एम्पायर के अलावा यहाँ कोई नहीं रहेंगे। हेलो, और दोनों ही टीम के कैप्टन जो भी खिलाड़ी हैं, तमाम खिलाड़ियों से मेरा आग्रह है कि कृपया आप
ग्राउंड पे आए। हेलो, निश्चित तौर पे दोनों ही टीमें सशक्त और दर्शकों से मेरा सहयोगात्मक रवैया रहेगा। और क्या नज़ारा है, और वो जो भारत की आन बान शान तिरंगा लिए हमारे दोनों इस टूर्नामेंट कमेटी के जो भी मेंबर हैं, मैं तहे दिल से और निजाम साहब प्लीज आइए। और काहे विलंब हो रहा है, थोड़ा दोनों टीमों के कैप्टन आ जाएंगे। सुपौल टीम और मुजफ्फरपुर के खिलाड़ी ग्राउंड पे आके सर टॉस करवा ले हमारे। और मैच 1 मिनट के लिए मैं चाहता सारे खिलाड़ी ग्राउंड पे हैं, चाहे मुजफ्फरपुर के हो या सुपौल के हो, सारे खिलाड़ी ग्राउंड पे हैं। और हमारे म्यूजिक ऑपरेटर नेशनल सॉन्ग टूना बाबू, म्यूजिक ऑपरेटर आ जाइए अब अपने पोजीशन पे। मैदान का दक्षिणी सिरा पे आज ड्रेसिंग रूम बनाया गया है मुजफ्फरपुर टीम का, और उनका लकी चार्म है। और साथ ही साथ सुपौल की टीम भी मैदान के उतनी छोर पे, कल उनकी टीम यहाँ पे रुकी थी, कल ही क्वार्टर फाइनल खेले। क्या जबरदस्त क्वार्टर फाइनल था, एक तरफा अंदाज में मधुबनी को 7 विकेटों से हराया था। इजी रन चेस था वो। दोनों टीमों के खिलाड़ी लगभग पहुंच चुके हैं। तो मैं अपने मैच ऑफिशियल्स जो रेफरी हैं, जो एम्पायर्स हैं, उनसे गुजारिश कि टॉस का सिक्का उछलवाया जाए। वहां से अलार्म करेंगे कब नेशनल सॉन्ग को प्ले करना है। हेलो चेक। हेलो, तो टॉस पर कब्जा मुजफ्फरपुर के टीम ने जमाई और बल्लेबाजी करने का फैसला किया। तो मैं चाहूंगा जो 2 मिनट के अंदर में ये जो सुपौल टीम के कैप्टन महोदय हैं सारे खिलाड़ी के साथ ग्राउंड में हैं। थैंक यू जमशेद। और आशीष जी और राजेश सिंह आएंगे 2 मिनट के लिए लाइव सेशन में। हेलो आशीष सर और राजेश सिंह जी। आशीष और राजेश सिंह आइए। एक फॉर्मेलिटीज होती है उसको थोड़ा कंप्लीट। और निश्चित तौर पे मुजफ्फरपुर की टीम ने टॉस जीती है, अच्छा टॉस जीती है। और पहले बल्लेबाजी का निश्चित तौर पे मुझे पहले से ही पता था कि क्वार्टर फाइनल में भी उन्होंने आंख मूंद के इतने सर्द भरे मौसम में भी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। और आशीष जी
कंग्रेचुलेशन सर एंड गुड लक फॉर द मैच। तो निश्चित तौर पे आज मुजफ्फरपुर से सामना है, वो भी क्वार्टर फाइनल में क्लिनिकल, लेकिन आपका क्लिनिकल तो कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में तो नहीं है, या इसको एक नॉर्मल मैच की तरह ही ले रहे हैं? ये क्रिकेट कोई ओवर कॉन्फिडेंस का गेम नहीं होता है, वो ग्राउंड पे जाने के बाद गेम स्टार्ट होता है उसमें, ठीक है। और हम लोग का जो डिसीजन था, हम लोग टॉस जीतते भी तो फील्डिंग ही करते, वही है कि हम लोग को मतलब टॉस हार के भी वही चीज़ मिला है, उन लोगों को जो बैटिंग करना था वो लोग करते। कल आप सिर्फ 5 गेंदबाज डिप्लॉय हुए थे, किसी का एक बैट इन दो, तो आपके पास कोई अल्टरनेटिव है? जी मैं खुद बॉलिंग करता हूँ, जो मैंने कल नहीं किया था, बट आज भी अगर मेरे बॉलर अच्छा करेंगे तो आज भी मैं नहीं करूँगा। और एनी का टारगेट विच इज इन माइंड, आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं? फाइनल क्वेश्चन, आपके पास समय की कमी है। बिल्कुल 150 के अंदर हम लोग रोकना चाहेंगे कि हमारी बॉलिंग अटैक अच्छी है, इस वजह से। थैंक यू राजेश सिंह एंड गुड लक फॉर द मैच। और आशीष भैया, ठीक है, मिड इनिंग में बात करेंगे। काफ़ी थके और मैच प्रेशर होता है, समय भी काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। सर आप लोगों से इतना कुछ सीखने को मिलता है, सही में हम लोग बहुत नसीब वाले हैं जो आप लोग यहाँ आके क्रिकेट खेल रहे हो। हम लोग तो इंटरनेशनल वाले मैच की तरह ही फील कर रहे हैं। हम लोगों के लिए निश्चित तौर पे आप लोग ना सिर्फ मेहमान हो, निश्चित रूप से रोल मॉडल हो। और दर्शकों को बता दूं कि 4 से 5 मिनट के अंदर मैच की पहली गेंद डाली जाएगी, तो हमारे जितने भी स्कोरर हैं, जो कमेंटेटर हैं, और मिथिला 24 गुने लाइव के जितने भी टेक्नीशियन हैं, उनसे मेरी गुजारिश कि वो जल्द से जल्द अपना स्थान ले लेंगे। और दीपक जी, कहीं ना कहीं अच्छा टॉस जीता है मुजफ्फरपुर की टीम। अगर बैटिंग आपकी स्ट्रेंथ है तो निश्चित रूप से आप टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करिए। जी हाँ, निश्चित रूप से इस मैच में अभी तक जितनी भी मैचें हुई यहाँ पे, तो देखा गया यहाँ पे कि जो भी टीमें टॉस जीतती है वो पहले बल्लेबाजी करना चाहती है, क्योंकि यहाँ पे जो अभी थोड़ा सा धूप भी आया है, तो इस पिच पे और इस मैट पे अगर देखा जाए तो रन काफी सारे हैं। अगर रुक के जिस तरीके से इन्होंने बल्लेबाजी की थी क्वार्टर फाइनल में, अगर उसी सेम तरीके से बल्लेबाजी करने जाएंगे तो निश्चित रूप से एक बड़ा स्कोर देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं पर अगर बात करें इनके विपक्षी सुपौल की, तो उनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ है, तो वो कहीं ना कहीं खुश दिख रहे थे हमें। उनके जो कैप्टन थे वो यही चाहते थे कि हम पहले गेंदबाजी करें ताकि हमें एक स्कोर का पता रहे और स्कोर को हम चेस करने जाए। निश्चित तौर पे दीपक, और पहले ऐसे कैप्टन मिले हैं इस टूर्नामेंट में, इस लेवल के, कि वो चेस करना पसंद करते हैं। और ऐसा होता है T20 में, जितने भी लीग्स होते हैं, कि हर टीम टारगेट पहले सेट करके चेस करना पसंद करती है। लेकिन मैच दीपक जी निश्चित तौर पे बहुत बड़ा मैच है दोनों टीमों के लिए, और सेमीफाइनल कोई भी टीम हारना नहीं चाहती है। फाइनल के रोज कुछ ना कुछ आपको मिलता है। निश्चित रूप से। और जहां तक बात करें दोनों ही टीमों का, तो इन दोनों टीमों के पास काफी अच्छे बल्लेबाज भी हैं और गेंदबाज भी हैं। और खास करके देखा जाए इस क्षेत्रीय टूर्नामेंट में, तो कोई भी एक बल्लेबाज या कोई भी आपको एक प्रॉपर गेंदबाज नहीं मिलेंगे। यहाँ पे सब के सब ऑलराउंडर मिलेंगे। जिस तरीके से तो काफी अच्छी मैच यहाँ पर आज देखने को मिलेगी दर्शकों को। सोनू भैया, और मैं जो मिस्टर अनिल जहाबाद से उनसे गुजारिश करूंगा कि सर आप थोड़ी देर के लिए हमारे कमेंट्री बॉक्स में आएंगे, और लाइव सेशन में हम लोग के लिए बड़े सौभाग्य की बात होगा कि हम लोग इस मैच की परिदशा और इस एरिया के क्रिकेट का भविष्य, बच्चों का भविष्य इस टूर्नामेंट में और आने वाले मैचों में जो फैसिलिटी मिलेंगे उसके बारे में कुछ गॉसिप करें। और मुजफ्फरपुर टीम के कैप्टन से आग्रह कि अपने दोनों सलामी बल्लेबाज को, और आज हमारे माननीय निर्णायक मिस्टर राजा मिश्रा और मिस्टर रमेश जी दोनों अपने अपने स्थान लेने के लिए पहुंच चुके हैं। और वहीं सुपौल की टीम भी अपने सभी 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान में पहुंच चुकी है। कुछ चेंजेज हुए हैं दोनों टीमों में, और निश्चित रूप से सुपौल की टीम छा चुकी है। बहुत सारे यहाँ पे क्रिकेट बज चल रहा है कि वो लोग यहाँ की होम टीम है, लोकल टीम है। और कल राजेश सिंह ने बोला था कि अभी सुपौल डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन अच्छे हाथों में है। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने बोले
कि हम लोग को मैट प्रैक्टिस के लिए मिल रहा है, उनके पास बॉलिंग मशीन है और बहुत सारे सुविधाएं हैं, जिसी के कारण उनकी टीम ने इतनी क्लिनिकल परफॉर्मेंस की थे। वहीं मुजफ्फरपुर क्रिकेट का इतिहास भी बहुत लंबा चौड़ा है। अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट की भी बात करो तो शहबाज नदीम जो कि इंडिया के लिए भी क्रिकेट खेल चुके हैं, और ईशन किशन ये भी मुजफ्फरपुर को कभी ना कभी रिप्रेजेंट कर चुके हैं, और वहाँ की टीम यहाँ पे चल के आई है। और इजहार जी अंडर 19 स्टेट भी खेल चुके हैं, काफ़ी कुछ जिम्मेवारी होगी। तो अनिल जी क्या कहना चाहेंगे आज के मैच के बारे में? सबसे पहले तो धन्यवाद मिथिला 24x7 की ओर से आपका। धन्यवाद सर, आपको भी। साथ में मैं बता दूं आज का जो मैच है वो मैट एक्चुअली क्या होता है कि हम लोगों का वो वैसे ही बिछाया रह जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि मैट थोड़ा ढीला हो गया है, तो पिच थोड़ी स्लो खेलेगी आज। जहां तक मैं राजेश जी के बारे में बता दूं कि वो मुश्ताक अली क्रिकेट टूर्नामेंट भी बिहार के लिए खेल चुके हैं, तो उनका जो अनुभव है वो दिख रहा है सुपौल टीम के लिए। और आशीष जी मुजफ्फरपुर के टीम के कैप्टन हैं, तो वो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, वो बहुत दिनों से क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, और उनके जो कुछ बच्चे हैं वो भी स्टेट के लिए परफॉर्मेंस कर रहे हैं। उनके साथ जैसे आदित्य राज है, ऐसे करके। तो यहाँ पे आज जो भी मैच होगा वो देखने लायक होगा सर। और दोनों टीमों के कैप्टन से आग्रह कि अगर एक एक अतिरिक्त खिलाड़ी हैं तो हमारे कमेंटी बॉक्स में भेज देंगे, थोड़ा नाम जानने में परेशानी होती है। बॉलर्स नेम संभवतः इजहार ही है ना, कुंदन निषाद? सर इजहार ही है। थैंक यू कुंदन जी को। तो अब यहाँ का हर एक बच्चा बहुत अच्छे इंसान है, कल पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में काफ़ी उत्साहित थे। प्लेयर ऑफ द मैच भले ही जीते, लेकिन अपने कॉलेग प्लेयर्स की भी उन्होंने एक तारीफ की कि हमारे टीम के सारे गेंदबाज अच्छे हैं। और सही में ये जो 20 ओवर का फॉर्मेट होता है, बैटर्स नेम थोड़ा बैटर्स नेम सर, स्ट्राइक पे साहिल, आलोक और साहिल। धन्यवाद जमशेद जी। साहिल स्ट्राइक पे और बॉलर इजहार जी ही हैं। इजहार कल क्या खूब गेंदबाजी की थी मधुबनी के खिलाफ, और ऐसा नहीं है इनमें प्रतिभाएं कूट कूट कर भरी है। युवा गेंदबाज अपने लिए ओवर द विकेट और बल्लेबाज के लिए राउंड द विकेट गेंद करेंगे। साहिल को और मैच की संभवतः पहली गेंद डालने के लिए तैयार। मैदान का पश्चिमी सिरा मंदिर छोर से सारी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद इस मैच के प्रथम गेंद इस प्रथम सेमीफाइनल की डाली जा रही है। और निश्चित तौर पे थोड़ा सा विलंब, समय ज्यादा नहीं लीजिएगा दोनों टीमों के खिलाड़ी, साथ ही साथ हमारे दोनों निर्णायक से मेरी गुजारिश, समय हम लोगों के पास एक लिमिटेड है, इसीलिए राइट आर्म का है। 2 मिनट से हम लोग लाइव से जुड़े हुए हैं, और जितने भी हमारे लाइव चैट में जितने भी जुड़े हैं मैं उनका कोटि कोटि नमन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। राइट आर्म सॉरी लेफ्ट आर्म अराउंड द विकेट, काफी छोटी गेंद, अच्छी विकेट कीपिंग, और वाइड तो निश्चित तौर पे थी। मैंने माननीय निर्णायक रमेश जी के द्वारा वाइड और बाय का सिंगल, अच्छी शुरुआत। कल भी पहली 2 गेंदें नो बॉल डाली थी इजहार जी ने, जिसमें एक बाय का चौका गया था। इसमें विकेट कीपर ने अच्छा खासा जंप लगाया, कदकाठी में लगभग 5 फीट 5 इंच लंबे, लेकिन बेहतरीन विकेट कीपिंग के लिए जाने जाते हैं। कल भी विकेट से चिपक के तेज गेंदबाजों के लिए भी विकेट कीपिंग कर रही थी। अच्छी शुरुआत मैं कहूँगा मुजफ्फरपुर का। अब आलोक जी आ गए हैं, नो रेस्ट टाइम ज़्यादा मत लीजिएगा। फाइनल को संभवतः और ज़्यादा स्क्वायरिश किया जा रहा है, चले हल्के हल्के कदमों से, अंपायर को पार किए। इस बार अच्छी गेंद, हाउस दैट की जोरदार अपील, उत्साह में ज़्यादा विश्वास में कम, रनआउट का भी एक चांस था, लेकिन खिलाड़ी संभवतः अगर डायरेक्ट चोट लगी है संभवतः। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्षण होता है जब कोई खिलाड़ी मैदान में संभवतः उसके घुटने में चोट लगी है। स्प्रे है कोई जमशेद जी रखवा स्प्रे को मंगा। 3 रन बने हैं, तीनों के तीनों अतिरिक्त
एक बाय, एक लेग बाय और एक वाइड, अतिरिक्त 3 पे नवाद हैं। बल्ले से अभी भी मुजफ्फरपुर का खाता खोलना शेष। डक पे खेल रहे हैं साहिल, डक पे खेल रहे हैं आलोक जी। चले हल्के हल्के कदमों से अंपायर को पार किए साहिल जी के लिए। अच्छी गेंद, ओ माय गुडनेस, काफी नीचे रही गेंद, और आउट। समय लिया लेकिन कमिट हो गए थे इस शॉट के लिए, काफी नीचे रही गेंद। और प्लम बेलबीडब्ल्यू खराब शुरुआत करेंगे दीपक जी, टॉस जीतकर अगर आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हो तो। निश्चित रूप से बल्लेबाज यहाँ पे दोहरे मन में थे, खेलें छोरे, और तब तक लेट हो चुकी थी इनसे, और गेंद जो है इनके पैर से टकरा चुकी थी। तो निश्चित रूप से यदि आप किसी शॉट पे कमिट करते हैं तो उस शॉट को पूरा करें, अन्यथा अगर आपको छोड़ना है तो छोड़ दें। और यही दोहरे मन में जो थे बल्लेबाज, ये इनको लोड हुई यहाँ पे। और कहीं ना कहीं दीपक जी बाउंस से भी बीट हुए, गेंद काफी नीची रही। एक लेंथ पे टिप्पा खाने के बाद बल्लेबाज समझ रहे थे कि उछाल है, उन्होंने गेंद को कट करने की कोशिश की, लेकिन गेंद थाई पैड से टकराई और प्लम बेलबीडब्ल्यू हुए। और निश्चित रूप से इजहार जी को मैंने पहले ही बोला है कि इजहार जी वैसे ही नहीं अंडर 19 स्टेट को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, इनमें स्पेशलाइजेशन है और टीम के स्ट्राइक बॉलर और मेन बॉलर हैं। साहिल जी बगैर कोई रन बनाए 0, और जो डक होता है उस पे आउट हुए। हमारे स्कोरर बता रहे हैं कि उनके अकाउंट्स में नथिंग है दिखाने के लिए। फर्स्ट डाउन बैट्समैन, हाँ पूछ ले लिया, हाँ नाम बता दीजिएगा भैया। मुकेश जी, और हेलो मुकेश जी हैं। हाँ थैंक यू जमशेद। और मुकेश कुमार गोपालगंज जिले के, भारत के भी एक स्टार हो चुके हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उनको T20 टीम में चुना गया है, और दिल्ली कैपिटल्स के ओर से भी रिप्रेजेंट करेंगे बिहार के लाल, जो कि बंगाल की तरफ से रणजी खेलते हैं, तेज गेंदबाजी वो भी करते हैं। यहाँ बल्लेबाज मुकेश जी आए हैं। छोटी गेंद शरीर से टकराई, अनावश्यक अपील गेंद तो हेलमेट से टकराने के बाद बैट्समैन, और अच्छी मैं कहूंगा यहाँ पे क्रिकेट हो रही है इजहार जी, और जोरदार अपील। मैं अनिल जी से पूछना चाहूंगा, देखिए अनिल जी पहली गेंद इतनी नीची रहती था, मैं कहूंगा क्लीन बाउंसर था यह, और बल्लेबाज चारों खाने मुकेश जी चित हो गए। 100% सर। ये और इजहार के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका कि अंडर 19 अभी खेल ही रहे हैं, तो उनमें जो दमखम है ना वो दिख रही है। रही बात गेंदबाजी एक्शन की, तो उनका जो एक्शन है सर वो आप रनिंग देख लो, अदर गेंदबाज से अलग ही इनका रनिंग लाइनअप भी है सर। थैंक यू। चले इजहार मुकेश के लिए इस बार भी दिशाहीन गेंद, निश्चित रूप से लेग स्टंप को छकाते हुए, लेकिन पिछले बार का अपील मैं कहूंगा अनावश्यक अपील थी, निश्चित रूप से प्रेशर बनाने वाली अपील थी। एक लेंथ पे टिप्पा खाने के बाद गेंद उछले और लगभग 5 फीट 10 इंच 11 इंच लंबे मुकेश को भी बीट किया। इस ओवर की दूसरी वाइड रन आ रहे हैं, चौथा रन संभवतः आया है। सोनू भैया मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इजहार का टोटका सा बन गया, ये पहले कुछ एक्स्ट्रास देते हैं फिर उसके बाद ये विकेट लेते हैं, पुनः अगली गेंद के साथ इजहार, और इस बार फिर से नीचे रही गेंद। जोरदार अपील यहाँ पर, लेकिन उस अपील को नकारा हमारे जो मेन एम्पायर रमेश भैया हैं उनके द्वारा। और प्रत्येक छक्का पर भी अवार्ड है हारिच ऑनलाइन शॉपिंग के सदन से, जिनके प्रोपराइटर है बालेश्वर सर जी। प्रत्येक छक्का पर 51 रुपया है। तो इस बड़े दर्शकों के लिए भी है, अगर बाउंड्री से बाहर कैच लेते हैं तो गोलू वस्त्रालय के सदन से 151 रुपया है। जोखिम बड़ी। वापिस एक बार फिर से इजहार जी सामने मुकेश के लिए, एक बार फिर से निश्चित रूप से एक बार और दिशाहीन गेंद और एक और एक्स्ट्रा वाइड का इशारा। तो इस एक्स्ट्रा के साथ स्कोर जा पहुंचा 5 रन। अभी भी पहले ओवर की खेल जा रही इजहार के द्वारा। क्या कहना चाहेंगे इस बड़े सेमीफाइनल में, ये एक्स्ट्रास आपको लास्ट में कहीं ना कहीं दिक्कत में डाल सकती है सोनू भैया? निश्चित तौर पे, लेकिन विकेट ले रहे हैं, बल्लेबाज को बीट कर रहे हैं और कैप्टन खुश होंगे, कोई बात नहीं, 1-2 अतिरिक्त आए, लेकिन अगर इस तरह की गेंदबाजी हो तो कोई भी टीम मैनेजमेंट कैप्टन हमेशा खुशी होगी। नहीं, निश्चित रूप से पुनः एक बार इजहार, और इस बार फिर से निश्चित रूप से यहाँ पे गेंद थर्ड मैन बाउंड्री पे जब तक फील्ड की जाती है, एक और एक्स्ट्रा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी आपको इजहार को या तो इनको बॉलिंग जो इनका एक्शन है उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा उस एंड से, या कहीं ना कहीं इनको अपनी लेंथ जो है उसको चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि बार बार ये
बार बार वाइड डाल रहे हैं, एक और एक्स्ट्रा रन। विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप जहां पे कुणाल निषाद है, उसके बाद एक गली, एक बैकफुट पॉइंट और एक कवर और एक मिड ऑफ। यह है ऑफसाइड के फील्ड 6-3 के छत्ररक्षण के साथ। एक फाइन लेग, डीप फाइन लेग, एक शॉर्ट मिड विकेट और एक मिड ऑन। यह है ऑनसाइड के फील्ड विकेट कीपर और बॉलर के अलावे। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इजहार पुनः एक बार अगली बार और इस बार फिर से निश्चित रूप से जहां पे वो गेंद डालना चाह रहे गेंद वहीं डाल रही, लेकिन वो बार बार चाह रहे हैं कि गेंद लेग स्टंप पे डल के ऑफ स्टंप के बाहर निकले, लेकिन वो हो नहीं रही है अभी तक। और इस गेंद में वो देखने को मिली जो वो चाह रहे थे वही हुआ। लेग स्टंप पे गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी ऑफ स्टंप की तरफ, और अभी भी तो कुल रुका हुआ स्कोर 7 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इस बड़े सेमीफाइनल में मुजफ्फरपुर पुनः एक बार इजहार, और इस बार फिर से काफी अच्छी गेंद और इसी गेंद का प्रयास फिर से एक बार खेल भर दिया वहां पर मिड विकेट के क्षेत्र में। दोनों बल्लेबाज दौड़कर 2 रन पूरा किए। संभवतः बल्ले से पहला रन था निश्चित रूप से। तो कुल स्कोर जा पहुंचा 9 रन और ओवर की समाप्ति तो पे 1 ओवर की समाप्ति पे कुल स्कोर 9, एक खिलाड़ी के नुकसान पर मुजफ्फरपुर। इस ओवर के प्रायोजक टीटी गारमेंट्स और हमारे जो इस टूर्नामेंट के अध्यक्ष हैं श्री जितेंद्र कुमार और सेक्रेटरी मिस्टर दीप नारायण मुखिया। अच्छी क्रिकेट मैं कहूँगा पहले ओवर में थोड़ा सा अनलकी रही यहाँ पे कि साई लेग नीची रहती गेंदों पे प्लम बेल भी डब्लू हो गए, लेकिन बाकी मैं कहूँगा रन भी आए 9 रन। तो अच्छी शुरुआत कही जा सकती है अभी तक। नहीं निश्चित रूप से वो जो प्लम बेल भी डब्लू थे वो गेंद भी अच्छी थी, कहीं ना कहीं पेस से बीट हुए। वहां पे बल्लेबाज दोहरे मन में भी दिखे मेरे को, छोड़ना चाह रहे थे फिर खेलना चाहते। अगर आप दोहरे मन में है तो फिर वही करें, या तो पूरा छोड़ दें या पूरा खेल ही लें। और उसी बीच गेंद उनके पैड पे आ लगी। अमित गगन जी आए हैं गेंदबाजी के लिए दूसरी ओवर के साथ। स्ट्राइक पे होंगे बल्लेबाज मुकेश। दर्शक भी काफी बड़े संख्या में। आज कहूंगा कहने के लिए सेमीफाइनल जरूर है, लेकिन ये किसी फाइनल से कम नहीं है। दोनों ही टीमें काफी मजबूत और सशक्त। इस बार अच्छी गेंद स्किट करवा रहे, और अनिल जी ने शुरू में ही बोला था कि इस विकेट में शुरुआत में तेज गेंदबाजों के लिए बहुत कुछ है। एक सही दिशा और लंबाई के साथ आप गेंद डालेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। नहीं निश्चित रूप से, और वो इस गेंद में देखने को भी मिली है। जिस तरीके से इस गेंद को हम सब जानते हैं कि ये गेंद पड़ने के बाद अगर आप सही लाइन और लेंथ पे डालते हैं, अगर ये गेंद कहीं सीम पे डलती है तो स्किड करती है, और वही देखने को मिली इस गेंद पे। पुनः एक बार गगन जी दुर्गा मंदिर छोर से दूसरे ओवर की दूसरी गेंद के साथ बल्लेबाज मुकेश के लिए एक बार फिर से गुड लेंथ पे गेंद और ऑफ स्टंप से बाहर छोड़ भर दिया। स्कोर 9 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर मुजफ्फरपुर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए। साइड स्क्रीन से हट के पीछे से आइए प्लीज। पुनः एक बार गगन जी सामने बल्लेबाज मुकेश के लिए एक बार फिर से वही गेंद बाहर निकालने का बार बार प्रयास, और यही इस गेंद की खूबसूरती है सोनू भैया। सीम पे जैसे ही गेंद गिरेगी वो गेंद निश्चित रूप से कांटा बदलेगी, और वही यहां पर देखने को भी मिल रहा है। और सुपौल की टीम क्या जबरदस्त टीम है। कल हम कमेंटेटर पे दर्शक पे ब्लेम भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं मधुबनी का मोरल बूस्ट नहीं किया गया, लेकिन एक जो पार्शियल कमेंट्री होती है, एक जो नॉन बायस्ड कमेंट्री होती है, उसमें अच्छी चीज़ों की तो तारीफ होगी है। और अमित गगन वो दिख रहा है पहली 2 गेंदों पे। इस बार भी अच्छी गेंद और निश्चित तौर पे प्लम बेल भी डब्लो। ओ माय गुडनेस, खराब शुरुआत। कहीं ना कहीं आज भी छा गए सुपौल के गेंदबाज। निश्चित रूप से वही जो गेंदबाजी इन्होंने कल की थी और वही गेंदबाजी आज भी इनके गेंदबाजों के द्वारा की जा रही है। निश्चित रूप से दोनों ही जो विकेट गिरे हैं वो प्लम बेल भी डब्ल्यू, और क्यों ना हो जो गेंदबाजी हो रही है वो काफी अच्छे लाइन और लेंथ से गेंदबाजी हो रही है। गेंद नीची रह रही है, और इसी चीज को समझना होगा यहाँ पे मुजफ्फरपुर के बल्लेबाजों को, क्योंकि ये एक बड़ा सेमीफाइनल हम कह सकते हैं इन दोनों ही टीम के लिए। और जो यहाँ पे दर्शकों ने सोच के रखा था कि हम जा रहे हैं सुपौल की गेंदबाजी देखेंगे, मुजफ्फरपुर की बल्लेबाजी देखेंगे, ऐसा सुपौल की गेंदबाजी जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन जहां तक बात करें मुजफ्फरपुर की बल्लेबाजी का वो हो नहीं पा रहा। और निश्चित तौर पे दीपक जी गेंदबाजी तो अच्छी हुई है। मैंने शुरू ही में बोला हूँ कि इस मैट वाली विकेट में जो टर्फ वाली विकेट होती है, जो मिट्टी वाली विकेट होती है, दोनों में यही मेजर डिफरेंस होता है कि
इसमें गेंद थोड़ी तेज आती है, थोड़ी नीची भी रही और गेंदबाजी भी सही दिशा और लंबाई के गेंद को काफी आगे टिप्पा ढीला खिलवा रहे हैं। और पिच रिपोर्ट में मैं तो एक बात बोलना भूल गया था कि अगर आप इस विकेट पे फ्रंट फुट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप चाहेंगे कि बैक फुट पे आए उसके बाद करें, तो आप गति से नई गेंद में बीट होंगे। बैट्समैन भरत है क्या आप? कीपर प्लीज, बैट्समैन का नाम एक बार पूछना। रजनीश, रजनीश जी आए हैं बल्लेबाज के रूप में। रत्नेश, ओके, रत्नेश आए हैं बल्लेबाज के रूप में और सामने वही गेंदबाज अपनी एक सफलता के बाद पुनः एक बार इस बार फिर से गेंद, देखिए क्या गेंद निकल रही है सोनू भैया, गेंद जमीन को छोड़ना ही नहीं चाह रही है, क्या कहना चाहेंगे? यही होती है कल जो मोमेंटम, जो बल्लेबाजी सुपौल की टीम ने की, लग नहीं रहा था कि मैट में मैच हो रहा, लग रहा है किसी डोमेस्टिक लेवल पे क्रिकेट हो रहा है। आए थे फ्रंट फुट पे आके इतने बड़े बड़े शॉट्स खेल रहे थे, तो अगर बल्लेबाजी दब के होगी तो एक मैं कहूंगा साधारण गेंदबाजी भी असाधारण लगेगी और कहीं ना कहीं 2 विकेट का झटका ने बिल्कुल बैकफुट पे ला दिया यहाँ पे मुजफ्फरपुर की टीम के। निश्चित रूप से क्या खतरनाक गेंदबाजी हो रही है यहाँ पे। ओवर, 9 रन भाई साहब, तो 10 रन 0 विकेट, मैडन अभर, 2 विकेट सॉरी। मैडन अभर यहाँ पर भी अवार्ड है। भगवती हेल्थ केयर, यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन किया जाता है, नॉर्मल डिलीवरी की समुचित व्यवस्था है। स्थान सोनपुर रोड, दीपा स्टूडियो के बगल में न्यू बस स्टैंड। साथ ही अंजय डिजिटल स्टूडियो 4K कैमरा भी उपलब्ध है, ड्रोन कैमरा भी उपलब्ध है, फुल HD वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी, करिश्मा एल्बम, एल्बम में भी करिश्मा एवं यहाँ ड्रोन कैमरा, क्रैन कैमरा, लाइव टेलीकास्ट पुनः चले। राइट हैंड ऑन द विकेट, अंपायर ओ सॉरी, लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट। अच्छी गेंद थी, बल्लेबाज ने हल्के बल्ले से खेला, शॉर्ट पॉइंट पर गए खिलाड़ी, वहां गेंद को फील्ड किया। नेक्स्ट, और निश्चित रूप से मनीष खत्री लिख रहे हैं नाइस बॉलिंग, सही में क्या गेंदबाजी हो रही है आज। और सुपौल के तो कल से ही इतने फैन हो गए हैं लाइव चैट में कि हर जगह सुपौल सुपौल और सुपौल, लेकिन मुजफ्फरपुर की टीम भी वापसी करेगी यहाँ पे दीपक जी, उनके पास काफी डेप्थ तक बल्लेबाजी है। हो भी क्यों ना, सुपौल की यहाँ पे जरूर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की गेंदबाजी उन्होंने की है पूरे इस टूर्नामेंट में, इतनी स्विंग और इतनी स्टीम, इतनी पेस देखने को नहीं मिली थी दर्शकों को, लेकिन जिस तरीके की गेंदबाजी यहाँ पे सुपौल की गेंदबाज कर रहे हैं, एक बार फिर से काफी अच्छी गेंद, वही गेंद लेग स्टंप पे टप्पा खाने के बाद हल्की सी हिली और बल्लेबाज ने छोर बदला, तो 1 रन और कुल रन 11। 2 खिलाड़ी के नुकसान पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर मुजफ्फरपुर इस पहले सेमीफाइनल में। तो निश्चित रूप से गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो इन्हें पता है हमें किस लाइन और किस लेंथ पे गेंदबाजी करनी है, और ये दोनों जो विकेट भी इनको मिले हैं सुपौल को, वो काफी प्लम LBW मिले। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं लाइन और लेंथ विकेट से हट नहीं रहे, विकेट के अंदर गेंदबाजी कर रहे हैं, और उसी का फायदा इन दोनों गेंदबाजों को मिला है, चाहे वो गगन जी हो या फिर इजहार जी हो। और जमशेद जी आपके लिए एक नोटिस है, रॉयल रवीश लिख रहे हैं कि प्रचार थोड़ा धीमे से करिए सर, तो ठीक है आपकी रिक्वेस्ट हम भेज रहे हैं वहाँ पे। अच्छी गेंदबाजी हो रही है, 11 रन आए हैं, इस बार भी बीट हुए, गेंदें संभवतः पैड से एम्पायर साहब निश्चित रूप से लगवाई थी, एक ओवर पिच डिलीवरी थी जिसको फ्रंट फुट पे कमिट हो गए थे। काफी धीमी शुरुआत, 12 रन बने हैं, तीसरा ओवर चल रहा है, लेकिन गेंदबाजी बड़े स्तर की हो रही है निश्चित रूप से। और ये लेफ्ट आर्मर भी है, तो लेफ्ट आर्मर का एक जो एंगल बनता है वो अलग से एंगल बनता है। अगर आप राइट हैंड बॉलर को देखो और लेफ्ट हैंड बॉलर को देखो, इनका एक एंगल अलग से बनता है, और कहीं ना कहीं ये वो कोशिश भी कर रहे हैं, वो ट्राई भी कर रहे हैं कि गेंद लेग स्टंप पे पड़े, वहां से गेंद हिले, तो जो गेंद इनकी लेग स्टंप पे पड़ के ऑफ स्टंप की ओर जा रही है, वो कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा कर रही है बल्लेबाजों को। और जो 2 गेंद डाली थी, चाहे वो अमित गगन जी हो या फिर इजहार जी हो, दोनों ही फुल लेंथ की डिलीवरी थी, तो कहीं ना कहीं बल्लेबाज को चकमा भी दे रहे दोनों गेंदबाज। इस बार भी डॉट बॉल, और सिकंदर सतीश लिख रहे हैं गजब बॉलिंग, सही में अच्छी गेंदबाजी हो रही है। MD अनामुल भारती लिख रहे दोनों टीमें मजबूत है, किसी को कुछ कम नहीं आकी है। जी हाँ, दोनों ही टीमें क्वार्टर फाइनल जीत के यहाँ तक पहुँची है। इस टूर्नामेंट की जो फर्स्ट सेकंड सेमी फाइनलिस्ट हैं, उन दोनों के बीच अभी मैच हो रहा है, तो दोनों ही टीमें अच्छी है।
निश्चित रूप से अगर कोई भी टीम इस लेदर बॉल क्रिकेट में सेमीफाइनल तक पहुंचती है तो किसी को भी आप कम नहीं आंक सकते, चाहे कोई भी टीम। एक बार फिर से निश्चित रूप से दिशाहीन वाइड का इशारा, तो एक कुल रन 13 और जिस 13 में 8 रन एक्स्ट्रा है, तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा रन पे लगाम लगाना होगा यहाँ पे गेंदबाज इजहार और अमित को। तो निश्चित रूप से इस एक्स्ट्रा पे थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा यहाँ पर इजहार और अमित गगन जो गेंदबाजी कर रहे हैं, और इजहार जी का काफी योगदान एक्स्ट्रा में है। पुनः एक बार इजहार लेफ्ट हैंड रन द विकेट गेंदबाजी, सामने बल्लेबाजी, इस बार फिर से वही लेग स्टंप के आसपास गेंद, बार बार वही करने का प्रयास कर रहे हैं सोनू भैया, लेग स्टंप पे गेंद को डाल रहे हैं, वहीं से गेंद को लहराने की कोशिश कर रहे हैं। और निश्चित रूप से और आचार्य मुरारी जी लिख रहे हैं कि आज का मैच भी सुपौल निकाल लेगा। अभी शुरुआती क्षण है सर, निश्चित तौर पे पहले 3 ओवर से किसी भी मैच का रिजल्ट आप फिक्स नहीं कर सकते हो, और निश्चित रूप से मुजफ्फरपुर की टीम एक संतुलित टीम है, काफ़ी डीप तक बैटिंग करती है, लेकिन अभी थोड़ा सा एज मैं कहूँगा सुपौल की टीम कही है, अगर वो टॉस हार के पहले छत्ररक्षण कर रहे हैं। निश्चित रूप से, और वो खुश भी थे, उनके जो कैप्टन थे टॉस के बाद वो काफी खुश थे कि वो चाहते भी थे कि गेंदबाजी मिले, और इसी बीच ओवर की समाप्ति, तो कुल 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 13 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पे मुजफ्फरपुर। मंटून भैया, मंटून जी कहाँ पे हैं आप? हेलो, तो अंजय डिजिटल स्टूडियो के सजन बेस्ट बल्लेबाज का अवार्ड इस श्री अनंत मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में दिया जाएगा। एसके ज्वेलर्स की ओर से मैन ऑफ द टूर्नामेंट में चांदी का चेन दिया जाएगा। साथ ही टीटी गवर्नमेंट्स की ओर से सारे मैन ऑफ द मैच रंजीत, सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर, सचिन टेंट हाउस, एनटीसी टेंट एंड डीजे साउंड, श्री अनंत मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के जो अध्यक्ष महोदय माननीय जितेंद्र कुमार जी और सचिव महोदय माननीय दीपनारायण मुखिया जी मौड़ा उत्तर पंचायत। अगली ओवर के साथ अमित, और काफी जबरदस्त क्षेत्र रक्षण, जिस तरीके की गेंदबाजी हो रही है और उसी तरीके की क्षेत्र रक्षण हम पिछले 2-3 दिन से सोनू भैया सुन रहे थे कि कहीं ना कहीं क्षेत्र रक्षण जो हो रही है टीमों की वो काफी काबिल तारीफ हो रही है, और मैं कहना चाहूंगा कि इसमें बहुत बड़ा हाथ गेंदबाज का भी होता है। आपका कैप्टन क्या फील्ड दे रहा है आपको, आप उस तरीके से अगर आप गेंदबाजी करते हो निश्चित रूप से आपको उसका फायदा मिलता है। निश्चित तौर पे दीपक जी, मैं बार बार कैप्टन से पूछना चाह रहा हूं कि कैसे इतने अच्छे अच्छे फील्डर इस लेवल में आ रहे हैं। सही में फील्डिंग की तो कोई मैचिंग ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल से भी मैं कहूँगा हाई लेवल की फील्डिंग यहाँ पे हो रही है। पुनः एक बार अमित गगन जी, इस बार फिर से निश्चित रूप से ऑफ स्टंप पे पड़ने के बाद गेंद हल्की सी बाहर, और बिना किसी रन के अभी भी रुका हुआ स्कोर 13 रन, चौथे ओवर की खेल जारी अमित गगन के द्वारा। क्या कहना चाहेंगे संजय भैया, खासकर सुपौल की गेंदबाजी के बारे में? निश्चित तौर से अच्छी गेंदबाजी हो रही है, और दीपक जी देखिए, जहां तक मेरे को कल मैं पिच के दूसरे साइड भी जाके मैच को देख रहा था, निश्चित तौर से काफी तेज गेंदबाजी हो रही है, गिरने के बाद भी काफी तेज निकल रहा है गेंद, तो बल्लेबाज को थोड़ी सी खेलने में दिक्कतें जरूर हो रही है यहाँ पे, लेकिन काफी अच्छी टीम है मुजफ्फरपुर की, और काफी बड़ा मैच है ये सर, क्योंकि इस बार काफी बढ़िया गेंद आगे निकल के खेलना चाह रहे थे, लेकिन 1 रन मिलेगा। निश्चित तौर से 1 रन से बढ़ता हुआ कुल स्कोर अभी भी मुजफ्फरपुर टीम का मुजफ्फरपुर का कुल स्कोर 14 रन। मैच का ये चौथा ओवर प्रगति पे है, तो ये बहुत बड़ा मैच है सोनू जी। निश्चित तौर से ये सेमीफाइनल का मैच है, और यहाँ से आप अगर मैच को जीतते हैं तो फाइनल में अपना सीट पक्का करेंगे। और संजय जी, पावर प्ले का फायदा उठाना चाहिए था, यही होता है, पावर प्ले भी बहुत बड़ा डिफरेंस फैक्टर होता है। जो टीमें पावर प्ले को अपने कब्जे में करती है, मैच का रिजल्ट भी उसके फेवर में जाने के, अभी पावर प्ले का उतना फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। इस बार भी टैप किया हुआ शॉट, नहीं बनेंगे रन इस गेंद पे भी। अब तक एक भी बाउंड्री देखने को नहीं मिली है इस पूरे पारी में। निश्चित तौर से कोशिश कर रहा है बैट्समैन सर, गिरने के बाद भी गेंद बहुत तेज हो रही है। जितने भी गेंदबाज को लाया गया है यहाँ पे सुपौल के द्वारा, काफी पेस है इनके गेंदबाजी में, तो स्वयं दिक्कतें आ रही है बैट्समैन को, लेकिन खेलने का प्रयास यहाँ पे जारी है। लेकिन दोनों ही टीम काफी सतर्क टीम है, तभी तो आज सेमीफाइनल में है, और यहाँ से जो भी टीम जीतेगी फाइनल के लिए अपना टिकट कंफर्म करेगी। एक बार खेलने का प्रयास और जट का अपील, लेकिन काफी अच्छी एम्पायरिंग हो रही है यहाँ पे, किसी भी तरह की संभावना को निरस्त किया वहाँ पे, और अभी भी रुका हुआ कुल स्कोर 14 रन। मैच का ये चौथी ओवर प्रगति पे है, 14 रन है कुल स्कोर 1 विकेट के नुकसान के बाद। 2 विकेट के नुकसान पे, सॉरी 2 विकेट के नुकसान के बाद, और ये 10 रन एक्स्ट्रा मिले हैं सर। निश्चित तौर से बांध के रखा है सुपौल के सारे गेंदबाज ने बैट्समैन को।
तो चले इस ओवर में धीरे धीरे कदमों से राइट हैंड ओवर दी विकेट बॉलिंग करेंगे बल्लेबाज, लेकिन इस बार निश्चित तौर से काफी अच्छा शॉट है, लेकिन चांसेस था वहां पे सोनू जी निश्चित तौर से, लेकिन चली गई बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस 4 रन से बढ़ता हुआ कुल स्कोर अभी भी 18 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद मैच का चौथी ओवर समाप्ति के बाद। क्या कहेंगे दीपक जी, चांसेस था वहां पे सर निश्चित तौर से, लेकिन इतना आसान नहीं होता अपने से बाएं साइड जाके कैच को पकड़ना। निश्चित रूप से जो यहाँ पे खिलाड़ी थे वो पीछे की तरफ भाग रहे थे और पीछे भागते हुए कैच इसने आसान नहीं होता, लेकिन हम लोगों का एक्सपेक्टेशन हाई इसलिए हुआ है क्योंकि इन्होंने जो एक अपना फील्डिंग का मुआयना पेश किया था कल के मैच में, उस तरीके से हम देख रहे थे कि ये कैच होनी चाहिए, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होता क्योंकि आप पीछे भाग रहे होते हैं तो फील्डर के लिए कतई आसान नहीं होता। मंडन भैया, निश्चित तौर से अंपायर का डिसीजन है कि आप जितने भी दर्शक हैं प्लीज आप ऑफ साइड में पॉइंट के थ्रेड में जितने भी बैठे हुए हैं आप थोड़ा सा शट वहां से खाली कर दीजिए। और संभलेंगे भी कैसे, पीछे दीवार है, अगर वो झुकना भी चाहेंगे तो सर में चोट लगी, इसलिए वहां पे गेंद काफी तेज ट्रेवल करेगी। पॉइंट के पास वैसे भी गेंद तेज ट्रेवल करती है, इसलिए हम अमूमन सोनू भैया देखते हैं कि पॉइंट के क्षेत्र में या तो रविंद्र जडेजा या फिर अक्षर पटेल खड़े होते हैं आज के डेट में। मुस्कान जी है नए गेंदबाज, कल क्वार्टर फाइनल में क्या खूब गेंदबाजी की थी, अपने पहले ही ओवर में इन्होंने 2 बेहतरीन विकेट लिए थे और उस झटके से कभी उभर ही नहीं पाई मधुबनी की टीम और सिर्फ एक न्यूनतम स्कोर इस पूरे टूर्नामेंट के 100 रनों पे उनकी टीम ऑल आउट हो गई थी। आज दोनों टीमों को लग रहा था शुरू से ही ये क्रिकेट में बच चल रहा है कि कोई टीम 180, 190, 200 का टारगेट करे, अपोजिशन उसको चेस करे तो मजा आ जाएगा। हो सकता है कि आज के मैच में ही उतने रन बने। इस बार एक लेंथ डिलीवरी जो टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी आउट स्विंग देखने को मिली, लेकिन बल्लेबाज ने अपना ऑफ स्टंप कवर किया और गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में, खतरे वाली कोई बात नहीं। अभी भी दोनों बल्लेबाज रत्नेश सिंह और मुस्कान जी सुरक्षित है, 9 रनों की पार्टनरशिप हुई है, सॉरी आलोक जी और रत्नेश सिंह दोनों ही बल्लेबाजों अब तक पावर प्ले का कोई मैक्सिमम ऑप्टिमाइज नहीं कर पाए हैं, एवरेज स्कोर से भी बिलो पार चल रहा है यह रन रेट। इस बार पटक के उठाने की कोशिश, बल्लेबाज का जो पोजीशन है पहले ही रीड कर लिए थे, बैट्समैन फ्रंट फुट पे जाना चाह रहे थे, लॉफ्टेड शॉट के लिए गए लेकिन गेंद को छोटी रखी और गेंद मैं कहूँगा गुड लेंथ स्पॉट से लगभग 7-8 कदम आगे टिप्पा खाने के बाद एक ट्रेजेक्टरी वाली डिलीवरी थी जिसको बल्लेबाज समझ नहीं पाए। भाग्यशाली रहे कि गेंदे बल्ले का किनारा नहीं लिया। अभी भी स्कोर रुका हुआ 18 चौथे ओवर में, चले हल्के हल्के कदमों से अंपायर को पार किए, पटकी हुई गेंद, बार बार एलबीडब्ल्यू। आज अंपायर्स को काफी मेहनत करनी पड़ रही है, गेंदें काफी नीची रह रही हैं। संजय जी बेहतरीन गेंदबाजी आज भी सुपौल की टीम के द्वारा, निश्चित तौर से काफी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रहा है, गिरने के बाद भी काफी तेज हो रही है गेंद सर यहाँ पे मैच पे, तो थोड़ी सी दिक्कत है, बल्लेबाज को परेशानी आ रहा है, लेकिन क्या हो गया नई गेंद है, अभी थोड़ी सी पेस जरूर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, थोड़ी सी दिक्कतें में है बैट्समैन, लेकिन प्रयास जारी है यहाँ पे। क्योंकि बहुत बड़ा मैच है सोनू जी, निश्चित तौर से सेमीफाइनल मैच है, यहाँ से जो टीम जीतेगी अपना फाइनल में सीट पक्का करेगी। चले इस बार काफी बढ़िया शॉट और वहाँ कोई फील्डर सबकता है नहीं, दौड़ के पहुंचे जरूर है, लेकिन क्या गजब कैच, क्या कहेंगे क्षेत्ररक्षण के बारे में, कोई भी ऐसा मौका छोड़ते नहीं है सुपौल के। काफी अच्छा लगने वाला ये तीसरा झटका मुजफ्फरपुर का। निश्चित
बैट्समैन नेम न्यू बैट्समैन नाम जानना चाहूंगा। कुणाल जी हैं। कुणाल किशोर, क्या गजब की गेंदबाजी की थी झंझारपुर के खिलाफ क्वार्टर फाइनल वाले मैच में। आज थर्ड डाउन बैटिंग करने के लिए काफ़ी जिम्मेवारी है इन दोनों बल्लेबाजों पे। उनके टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाज कुछ भी नहीं कर पाए हैं। एक बिलो पार बैटिंग मैं कहूँगा, और निश्चित रूप से क्रेडिट थोड़ी बहुत तो जाएगी यहाँ पे सुपौल टीम को। लेकिन जब आप किसी टीम के अगेंस्ट खेलते हैं तो निश्चित रूप से वो टीम, सामने वाली टीम भी कोशिश करती है कि अच्छी गेंदबाजी करे, अच्छा क्षेत्ररक्षण करे, और अगर आप बल्लेबाजी कर रही है तो आपको भी उसका काउंटर अटैकिंग क्रिकेट खेलनी होगी। और अब तक जो जितने भी बल्लेबाज हैं कुछ भी नहीं कर पाए हैं। 5वां ओवर संभवतः चल रहा है, 5वां ओवर चल रहा है। पहले भी हुआ है सर। कल तो 2 लगातार नो बॉल हुए थे। फ्री हिट है और क्लीन बॉल हो गए फ्री हिट पे, सिंगल भी नहीं मिलेगा। हमारे विराट कोहली जी 3 रन भाग गए थे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ, और उनके खिलाड़ी देखते ही रह गए थे कभी कभार। लेकिन जो सोनू जी, निश्चित तौर से काबिलियत तारीफ गेंदबाजी हो रही है सुपौल के द्वारा। निश्चित तौर से आइए बिहार में एक बार घूमिए। तो हमारे सरकार तो प्रचार ही नहीं करते हैं। जो बिहार आएगा घूमने, हमारी तो लोकल टीमें ही हैं, लेकिन बाहर के टीमें भी आएंगे। यहाँ इतनी टैलेंट है, इतनी प्रतिभा है जिनकी कोई नहीं है। जो काम भी करते हैं पूरे, मैं कहूँगा शिद्दत से, पूरे मन से करते हैं, पूरे पैसिनेट होके करते हैं। लेकिन मैं कहूँगा बल्लेबाजी बहुत ही, मैं कहूँगा हम कमेंटेटर भी थोड़े निराश हो जाते हैं। अमित गगन है ना बॉलर, फुल टॉस जिसको हाफ बॉली पे लेके ड्राइव किए अमित गगन जी अपने कोटे के तीसरे। कल भी हम लोग बोलेंगे तो और दबाव हो जाएगा। चुप्पे चाप रहिएगा तो खेलेंगे। कल बोल रहे थे कि आप लोग हौसला नहीं दे रहे थे, आप लोग इनर्जाइज नहीं कर रहे थे, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हॉर्लिक्स और बॉर्नविटा लेके मैदान में जाए। लेकिन खिलाड़ी मेहनत कर रहे हैं, कुछ डिलीवरी आएंगे और रन का साइकिल खत्म होगा। चले इस बार भी वाइड, निश्चित तौर पे गेंद लेकर स्टंप को छकाती हुई विकेट कीपर के दस्ताने में। और इस पार से भाई साहब 3 किलोमीटर दूर था यह बॉल। हमारे एम्पायर्स में मेगा लेंस लगा हुआ है, 20 मेगापिक्सल का कैमरा। आप लोग अपने अथॉरिटी के अंदर कुछ डिमांड करिए, दैट इज एक्सेप्टेबल, इट इज द रूल ऑफ द क्रिकेट। और इस अतिरिक्त के साथ रन जा पहुंचा है 20 रनों पे। काफी मैं कहूँगा पैसेंजर ट्रेन से भी धीमी चल रही है आजकल। जब से रेलवे का भी नया औद्योगिकरण हुआ तब से अब लोकल ट्रेनें भी इससे ज्यादा स्पीड से चलती है। फर्स्ट गियर में भी नहीं चल रही है गाड़ी अभी। इस बार टैप कर दिए हैं और अच्छा क्षेत्ररक्षण हो रहा है, एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। और हर एक अच्छी फील्डिंग पे कुणाल निषाद जी अपने खिलाड़ी का हौसला अफजाई कर रहे हैं। चारों तरफ छाई हुई है यहाँ पे सुपौल की टीम। मैंने पहले ही बोला था यह चैंपियन की तरह खेलती है और आज भी चैंपियन की तरह खेल रही है। निश्चित रूप से इस मौके और हालात से निकलने होंगे यहाँ पे। चले हल्के हल्के कदमों से। इस बार फ्लैश शॉट एक ही रन मिलेगा, लेकिन शॉट काफी अच्छा, डीप पॉइंट को रखा गया है उस आउट के लिए। और इस सिंगल के साथ 21 रन तो इतनी आसानी से मैं कहूँगा
बन रहे हैं लेकिन बाउंड्री नहीं आ रहे हैं। पावर प्ले का कुछ भी फायदा नहीं उठाए हैं। छठा ओवर में चल रहा है, अब तक एक भी बाउंड्री नहीं लगेंगे। ओ माय गुडनेस, सॉरी, एक चौका लगा है आलोक जी के बल्ले से, अन्यथा बल्ले खामोश रही यहाँ पे। निश्चित रूप से एक बार फिर से ये गेंद काफी फुल लेंथ पे गेंद को यहाँ पर खेलने का प्रयास, लेकिन अच्छी यहाँ तक गेंदबाजी की बात की जाए अभी तक सुपौल के गेंदबाजों के द्वारा। और जहाँ तक बात करें मुजफ्फरपुर की बल्लेबाजी का संजय जी, तो मुझे लग रहा है कि क्योंकि ये क्षेत्रीय टूर्नामेंट में कोई भी गेंदबाज प्रॉपर गेंदबाज या कोई बल्लेबाज प्रॉपर बल्लेबाज नहीं होते। यहाँ पे बहुत सारे ऑलराउंडर भी हैं मुजफ्फरपुर की टीम में, जैसा कि हमने देखा है क्वार्टर फाइनल मैच में। तो निश्चित रूप से अभी भी इनके पास एक बड़ा मौका है बड़ा स्कोर लगाने को। एक बार अगली गेंद के साथ गगन जी टैप के बल्लेबाज और 1 रन, तो इस 1 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 22 रन। छठे ओवर की खेल जारी अमित गगन जी के द्वारा। क्या कहना चाहेंगे इस बल्लेबाजी लाइनअप के बारे में, खास करके संजय जी? निश्चित तौर से काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन बल्लेबाजी थोड़ी सी उभर जरूर रही है सर दीपक जी, क्योंकि दोनों ही एक लंबे पार्टनरशिप की प्रयास जरूर यहाँ पे कर रही है मुजफ्फरपुर के दोनों के बल्लेबाज। और काफी बढ़िया गेंद, उतना ही अच्छा शॉट, 1 रन जरूर और मिल जाएगा। 23 रन। पावर प्ले का जो विश्लेषण होता है तो थोड़ी सी कुछ खास नहीं कर पाए, काफी अट्रैक्टिव गेंदबाजी जरूर हुई है सुपौल के द्वारा। पावर प्ले का लास्ट ओवर खत्म हो चुका है सर। 6 ओवर की समाप्ति के बाद अभी भी कुल स्कोर है 23 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। तो शुरुआती झटके जिसको बोला जाता है, निश्चित तौर से यहाँ पे 3 विकेटें महत्वपूर्ण विकेट गिर चुकी है, तो उससे उभरने की कोशिश दोनों बल्लेबाज दीपक जी जरूर कर रहे हैं। देखते हैं जहां तक सफल हो पाते हैं। क्रिकेट एक अनिश्चितताओं से बड़ा गेम है सर, निश्चित तौर से क्या होगा वो तो समय ही बताएगा, लेकिन दोनों ही टीम काफी अच्छी टीम है, यहाँ से काफी प्रयास जरूर करेगी यहाँ पे फाइनल के लिए अपने आप को। तो निश्चित रूप से, और जो विकेट का सिलसिला है, पहला विकेट इनका 3 के युग पे गिरा था, दूसरा विकेट 9 के युग पे गिरा और तीसरा विकेट 18 रन के कुल युग पे गिरा था। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक पार्टनरशिप की यहाँ पे जरूरत है और यहाँ से ये दोनों बल्लेबाज चाहेंगे कि कुछ अच्छी पार्टनरशिप लगे। अभी अगर रन बॉल भी अगर खेलेंगे कुल 4 या 5 ओवर, तो लास्ट के 8 या 9 ओवर में चाहेंगे कि हम मैक्सिमाइज करें उस रन को, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं गेंद को देख के यहाँ पे शॉट खेलना होगा, क्योंकि गेंदबाजी निश्चित रूप से एक अच्छी गेंदबाजी हो रही है। तो कहीं ना कहीं अगर रन ऑफ बॉल भी यहाँ से अगर खेलने की कोशिश करें अगले कुछ 4-5 ओवर, तो लास्ट के 8-9 ओवर में आप मैक्सिमाइज कर सकते हो उस टोटल को निश्चित तौर से। और जहां तक मैं बताऊं, देखिए क्षेत्ररक्षण अच्छी हो रही है, गेंदबाजी अच्छी हो रही है, लेकिन कल के भी मैचेस में काफी एक्स्ट्रा रन सुपौल की टीम ने खर्च की थी, लेकिन आज भी काफी एक्स्ट्रा रन बने हैं अभी तक भी। तो रन एक बोनस पॉइंट में जरूर मिल रहा है मुजफ्फरपुर के खिलाड़ियों को, लेकिन दोनों को चाहिए, कुणाल जी को और इन दोनों बल्लेबाज को चाहिए कि एक लंबी पार्टनरशिप की यहाँ पे अपेक्षा जरूर उनके कप्तान कर रहे होंगे इनसे, क्योंकि दर्शक काफी मायूस है सर। कल का मैच आप देखें तो एक तरफा मैच समाप्त, तो इस तरह की मैच का उम्मीदें नहीं रहती है, दर्शक काफी दूर से आते हैं सर, इनकी भी बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है मैच में, बहुत सहयोग होता है इन लोग का भी, तो निश्चित तौर से निराश नहीं होंगे। बहुत बड़ा मैच है आज सेमीफाइनल मैच समाप्त। चलिए मुस्कान जी, और इस बार काफी बढ़िया गेंद, लेकिन खेल दिया फील्डर वहां पे है, 1 रन मिलेगा। 1 रन से बढ़ता हुआ कुल स्कोर मुजफ्फरपुर का अभी भी कुल स्कोर है 24 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। मैच का ये 7वां ओवर प्रगति पे है। 7वां ओवर का पहला गेंद डाला गया था, काफी अच्छी गेंदबाजी हो रही है, लेकिन मुजफ्फरपुर में भी काफी अच्छे से गेंदबाज हैं। आज काफी मैच अच्छा देखने को जरूर मिलेगा। शुरुआती धीमी शुरुआत जरूर हुई है मुजफ्फरपुर का यहाँ पे, लेकिन चले इस ओवर में धीरे धीरे कदमों से बल्लेबाज के लिए, और समाप्त निश्चित तौर से वाइड होगा सर। 1 वाइड से बढ़ता हुआ कुल स्कोर अभी भी मुजफ्फरपुर का 26 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। मैच का ये 7वां ओवर प्रगति पे है, तो निश्चित तौर से अच्छा गेम यहाँ पे चल रहा है। और सब तक 200 तो नहीं बोलेंगे दीपक जी, क्योंकि कोई भी टीम अभी तक 200 तक नहीं पहुंचा है। 150 प्लस स्कोर हो जाए तो एक फाइटिंग स्कोर माना जाएगा निश्चित तौर से। रूप से सेमीफाइनल का एक अलग सा प्रेशर भी होता है। पुनः एक बार मुस्कान जी, इस बार फिर से काफी अच्छी गेंदबाजी की जितनी तारीफ कीजिए कम है, क्योंकि गेंदबाज जो गेंदबाजी कर बिल्कुल लाइन और लेंथ पे टप्पे पे गेंदबाजी कर रहे हैं। और जहां तक आपने बात की स्कोर की, तो एक बड़ा सेमीफाइनल, इसमें 150 भी कुछ कम नहीं माना जाएगा, लेकिन जिस तरीके की बल्लेबाजी कल यहाँ पे 14 गेंद में संभवतः 50 मारे थे, तो जिस तरीके की बल्लेबाजी यहाँ पे सुपौल के बल्लेबाजों ने कल की है, कुछ कहना मुश्किल अगर 150 भी रोक पाए तो। निश्चित तौर से काफी अच्छी बल्लेबाजी सुपौल के पास भी है। कल हम लोग देख रहे थे मैच को,
चले इस बार काफी बढ़िया शॉट, समझता खिलाड़ी वहां मौजूद है लेकिन एक ही रन मिलेगा, 1 रन से बढ़ता हुआ कुल स्कोर अभी भी सुपौल का 27 रन। 3 विकेट के नुकसान के बाद मैच का ये 7वां ओवर फेंका जा रहा है गेंदबाज मुस्कान के द्वारा। सब तो साइड चेंज उचित करना समझा है, राइट हैंड रॉन दी विकेट बॉलिंग करेंगे मुस्कान जी। अब काफी अच्छे गेंदबाज है सर, जितने भी गेंदबाज है आप देख लीजिए, पेस काफी अच्छी है इन सारे गेंदबाज के अंदर। चले इस ओवर में अगली बार और खेलना चाह रहे थे लेकिन वाइड बॉल निश्चित तौर से, लेकिन एक एक्स्ट्रा का जो होता है दीपक जी, हम भी बात कर रहे थे यहाँ पे, सब तो 20-22 रन कल भी एक्स्ट्रा मिला था निश्चित तौर से, और बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है सर विपक्षी टीम के लिए। अच्छी शुरुआत तो नहीं कहा जा सकता लेकिन दोनों शुरुआत जरूर हुई है, लेकिन दोनों 16 रन एक्स्ट्रा है अभी भी, कुल 28 रन में 16 रन एक्स्ट्रा है यहाँ पे, तो काफी अच्छा रन, 12 रन सिर्फ बल्ले से बने हैं, तो निश्चित तौर से कसी हुई गेंदबाजी कर सकते हैं। मैच का ये 7वां ओवर प्रगति पे है मुस्कान के लिए, और लंबा शॉट लेने का प्रयास लेकिन निरस्त वहां विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। क्या कहेंगे सोनू जी, निश्चित तौर से खराब शुरुआत तो हम लोग कमेंट कर सकते हैं सर, निश्चित तौर से हम लोग कमेंटेटर हैं, जेन्युइन बातें कर सकते हैं हम लोग किसी की टीम के बारे में, यानी जिस तरह का गेम होता है उसके बारे में निश्चित तौर से बोलेंगे। ना मैंने तो पहले ही बोला है कि बड़े टीमें भी लो स्कोर पे आउट हुई है, और इंटरनेशनल क्रिकेट का भी मैंने जिक्र किया है कि बड़े बल्लेबाज यहाँ पे गचा खाए हैं, और निश्चित तौर पे यही होता है कि अगर आपका टॉप ऑर्डर ना चले तो लोअर मिडिल ऑर्डर को खुल के खेलने का मौका मिलता है। तो आज मौका है आलोक जी और कुणाल किशोर के पास कि वो अपनी टीम को एक स्ट्रेंथ दें, एक मजबूती दें। यहाँ से एक पार्टनर जो सही बात बोले कि पहले 10 ओवर में ये लोग कुछ धीमा ही खेले, प्लॉट बाय प्लॉट, और एनीथिंग अबव 150 160 विल बी ए गुड स्कोर। 149 रनों को इनकी टीम ने भी डिफेंड किया है आसानी से, इनके पास भी गेंदबाज, लेकिन अभी बल्लेबाजी पे दमखम है, दारोमदार है कि वो यहाँ पे जो एक प्रेशर बना के रखी है उस प्रेशर से उभरे। निश्चित तौर से मुस्कान जी चले इस ओवर में अगली बार राइट हैंड रॉन दी विकेट बॉलिंग करेंगे बल्लेबाज के लिए, और निश्चित तौर से 6 रन होगा। थोड़े से खुले हैं यहाँ पे बल्लेबाज, और बॉल बाउंड्री लगने के बाद 6 रन। राजा है ना कुणाल जी बॉलर, थैंक यू। लेफ्ट आर्म में स्पिन करेंगे, कल भी इन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी, और इस बार बैकफुट पे एक अच्छा खासा पंच शॉट खेला है। रन नहीं मिलेंगे लेकिन शॉट काफी अच्छा था, फील्ड में प्लेसमेंट उतनी अच्छी नहीं, और पिछले ओवर की आखिरी गेंद पे बड़ा छक्का या रत्नेश सिंह के बल्ले से निश्चित रूप से स्लॉट में गिरी थी गेंद, उसको बगल वाले प्लॉट में भेजा यहाँ पे रत्नेश सिंह ने, और कहीं ना कहीं वाला छक्का या बेहतर। इस बार भी कुछ रन आएंगे, 1 2 3 4, निश्चित तौर पे 4 आएंगे, और 30वां रन अब रन आ रहे हैं दीपक जी, और इसी तरह का बल्लेबाजी करने होंगे। निश्चित रूप से मैंने भी यही कहा कुछ देर पहले कि अगर आप विकेट पे टिकेंगे, टिक के खेलेंगे, तो वो खराब गेंदें आपको मिलेगी जिसपे आप फ्री होकर शॉट खेल सकते हैं, और यही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और जहां तक बात करें स्पिन गेंदबाजी का, तो कहीं ना कहीं वो जो गेंद हम लोग यहाँ पे खेलते हैं टेनिस बॉल, उसमें स्पिन ज्यादा देखने को नहीं मिलती है, इस गेंद में हमको स्पिन देखने को मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे सोनी स्पिनर के बारे में? निश्चित तौर पे मैं बहुत खुश हूँ
के स्पिन गेंदबाज की भी मौका मिल रहा है। इस बार अच्छी गेंद टैप करके सिंगल भागना चाह रहे हैं वहां पे कैप्टन राजेश सिंह है और नॉन स्ट्राइकिंग छोर पे खड़े खिलाड़ी रत्नेश जी ने कोई भी नहीं खतरा हो सकता था, यहाँ पे सिंगल नहीं था और अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पे एक चौका लगाने के बाद सिंगल तलाश रहे हैं, वो सिंगल मिला नहीं क्योंकि ऑफ साइड पे अभी भी अटैकिंग फील्ड सजा के रखी है राजेश सिंह ने। इस बार गैप में जी नहीं और चौका मिल जाएगा। इस तरह के बोनस रन चाहिए। पहला लैप सेशन देखने को मिला है फील्ड में, वहाँ पे बैकफुट पॉइंट के जो खिलाड़ी थे उन्होंने अपनी बाईं ओर गेंद ड्राइव जरूर की लेकिन गेंद रुकी नहीं उनसे और अतिरिक्त मैं कहूँगा 4 रन यहाँ पे मिल गए। 38वां की 42 इस ओवर में अब तक 8 रन आ चुके हैं राजा के अपने कोटे के पहले और टीम के तरफ से 8वें ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार भी मैं कहूँगा फ्लैटेड डिलीवरी थी, गेंद को हवा में ड्रिफ्ट किया लेकिन बल्लेबाजों ने लालच में नहीं आया। 2 चौके ऑलरेडी लगा चुके हैं। 9वां रन इस पारी का, इस ओवर का। इस जो रत्नेश की बल्लेबाजी की अभी तक बात करें तो निश्चित रूप से जो बल्लेबाजी कर रहे हैं काफी सोच समझ के और सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। नए गेंदबाज के रूप में कुंदन निषाद आए हैं। कल क्या जबरदस्त गेंदबाजी की थी, 4 ओवर 10 रन और 2 विकेट। तो पुनः एक बार कुंदन निषाद कोटे का पहला और टीम की ओर से 9वीं ओवर के साथ निषाद और निश्चित रूप से स्ट्रेट ड्राइव वहां पर, लेकिन विकेट से बॉल लगने के बाद फील्डर ने जब तक वहां पे गेंद को फील्ड किया 1 रन, तो 1 रन के साथ अब कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर की जो स्कोरिंग है कहीं ना कहीं पटरी पे लौट रही है और इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 44 रन। 9वें ओवर की खेल जारी कुंदन निषाद के द्वारा। एक वही घातक गेंदबाजी यहां पे दोहराना चाहेंगे कुंदन निषाद। और जहां तक बात करें बल्लेबाजी की तो कुणाल किशोर अब वापस स्ट्राइक पे होंगे और एक अच्छी पार्टनरशिप यहां पे ये दोनों बल्लेबाज लगा रहे अपनी टीम के लिए। पुनः एक बार और इस बार फिर से गेंद को उड़ाना चाह रहे थे लेकिन गेंद बल्ले में संपर्क नहीं, थोड़ी सी गेंद उठी गुड लेंथ पे आने के बाद और विकेट कीपर ने जब तक गेंद को फील्ड किया स्ट्राइक पे रत्नेश जी हैं और नॉन स्ट्राइक पे हैं संभवतः कुणाल किशोर जी निश्चित रूप से। तो पुनः एक बार अपने गेंदबाजी मार्ग पे जाते हुए काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे गेंदबाज कुंदन के द्वारा। पुनः एक बार कुंदन अपनी अगली गेंदों के साथ तैयार, सामने बल्लेबाज कुणाल किशोर। इस बार फिर से जबरदस्त स्ट्रोक, अभी भी अंपायर के इशारे का इंतजार देखना चाहेंगे और निश्चित रूप से ये 6 रन कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेट लेकिन भाग्यशाली यहाँ पे मुजफ्फरपुर की टीम। गेंद को तो उन्होंने जरूर कैच कर लिया लेकिन बाउंड्री पे चले गए। तो इस तरीके के कैच में आपको बाउंड्री लाइन की अवेयरनेस निश्चित रूप से चाहिए कि आप कहां खड़े और कैसे इस कैच के लिए जाएं। पचास रन इस छक्के के साथ पिछले कुछ ओवर में रनों की बरसात हुई है और अब खुल के खेलने रत्नेश जी 2 छक्के लगा चुके हैं। उनके साथी कुणाल किशोर भी पिछले ओवर में 2 लाजवाब क्रिकेटिंग शॉट से चौके लगाए थे। 51वां रन 10वें ओवर की प्रगति पे इस पार्टनरशिप में 33 रन अब तक बने हैं। क्या खूब बल्लेबाज, वो जो बाउंड्री लाइन का जो हर्डल था, जो फीता था, उससे टकरा गए और कभी कभार यह एक जोखिम भरा हो जाता है और वहां के दर्शक इतने ईमानदार थे कि अंपायर से पहले ही उन्होंने अपना सिग्नल दे दिया कि छक्का हो गया। इतनी अवेयरनेस क्रिकेट के बारे में संजय जी, दर्शक तो यहाँ के मैं कहूँगा जान है। निश्चित तौर से मैं तो हर मैच में बोलता हूँ कि सर इन लोगों का भी बहुत बड़ा सहयोग होता है मैच को सफल बनाने के लिए। काफी अच्छे दर्शक हैं, काफी अच्छे अनुशासन के साथ मैच को देखते हैं। निश्चित तौर से वापसी की है मुजफ्फरपुर के दोनों खिलाड़ियों ने और हो भी क्यों नहीं, दर्शक बड़े उम्मीद से आते हैं कि एक अच्छा सा मैच देखने को मिलेगा। चले इस ओवर में अगली बार एक बार लंबा शॉट लेने का प्रयास। और संजय जी, हमारे जो ऑनलाइन स्कोरर हैं नवनीत जी, उनके लिए एमडी मुश्ताक अली ने आज जबरदस्त रेटिंग है सर डिस्प्ले पे। थैंक यू सर फॉर सच ए ग्रेट फीडबैक एंड कंपनसेशन। निश्चित तौर से
लाइव सेशन में भी काफी दर्शक रहते हैं सर, मैच को देखते हैं और अपना मैच देखने का अनुभव हम लोगों को बताते हैं। निश्चित तौर से 10 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 10 ओवर के समाप्ति के बाद मुजफ्फरपुर का कुल स्कोर है। और लाइव चैट में जो जुड़े हुए हैं उनका अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, वो आपको लाइव कमेंट्री के बीच में जवाब देंगे। लेकिन दीपक जी वापसी हुई है थोड़ी बहुत यहाँ पे, और पिछले 2 ओवर में मोमेंटम अब थोड़ी बहुत शिफ्ट हो रही है यहाँ पे। राजा जी निश्चित रूप से पुणे बार अच्छी गेंद वहां पे टैप किया बल्लेबाज। माफी चाहूंगा, 9 ही ओवर हुए भैया, थोड़ा हम लोग एक्साइटमेंट में ज्यादा बोल देते हैं। 9.1 ओवर, 52 रन और 3 विकेट। शिवांशु राजा गेंदबाज। राजा पुनः एक बार अच्छी गेंद, लेंथ पे गेंद, काफी विकेटों के सामने गेंदबाजी कर रहे हैं। जो पट्टा होता है विकेट का, वो विकेट के बीचों बीच गेंदबाजी कर रहे हैं और कोई भी मौका ऐसा नहीं दे रहे बल्लेबाज जिससे वो खुल के शॉट खेल पाए। सोनू भैया क्या कहना चाहेंगे स्पिन गेंदबाजी के बारे में खासकर? पुनः एक बार राजा अपनी अगली गेंदों के साथ, और एक बार फिर से वही अच्छी गेंद, लेग स्टंप पे थोड़ी सी ड्रिफ्ट हुई गेंद और ऑफ स्टंप की तरफ चली। 1 रन और, तो इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 53 रन। 10वें ओवर की खेल जारी राजा के द्वारा, टॉस जीतकर इस बड़े सेमीफाइनल में पहले बल्लेबाजी करते हुए। दीपक जी, रविंदर जी जो इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर हैं, वो लिख रहे हैं हरिशंकर भैया जी का बहुत बड़ा योगदान रहा इस टूर्नामेंट में। सही में हरिशंकर जी ने चारों इस टूर्नामेंट का एडवर्टीज कर दिए हैं। नहीं, निश्चित रूप से, और जो घर बैठे लोग हैं वो भी इस मैच का आनंद उठा रहे हैं। जो बाहर है टाउन में जो रह रहे हैं वो भी इस मैच का आनंद उठाते हैं। इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है इस घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट में? काफी बड़ा योगदान, और खास करके क्वालिटी जो है, मुझे तो लग रहा है बोलना नहीं चाहिए वैसे, जो क्रिकेट की लीग हो रही है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो, श्रीलंका प्रीमियर लीग हो, उसमें भी इस तरीके की क्वालिटी नहीं देखने को मिलती है जिस तरीके की क्वालिटी ये पेश कर रहे हैं। और हरिशंकर भैया चार्ज बढ़ा देंगे, इतना प्रशंसा करिएगा तो। और निश्चित रूप से एमडी मोकिन लिख रहे हैं कि कल किसके साथ मैच है? कल इस टूर्नामेंट का आखिरी क्वार्टर फाइनल नालंदा और जयनगर के बीच है। पुनः एक बार राजा जी, और इस बार अनमनीषा शॉट, आगे बढ़ के शॉट खेलना चाहते थे लेकिन चूके वहां पे, क्योंकि गेंद स्टंप के बीच थी और थोड़ा सा फ्रंट फुट का उपयोग करके बल्लेबाज शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन चूके तो बिना किसी रन के ओवर की समाप्ति। 10 ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर 53 रन। 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। क्या जबरदस्त गेंदबाजी सोनू भैया, खास करके स्पिन बॉलिंग और 1 रन, क्या कहना चाहेंगे? यही क्रिकेट में बैट और बॉल के बीच दीपक जी संघर्ष हो तो एक जेन्युइन जो क्रिकेट लवर होता है उसके पिछले 2 ओवर में कुछ रन आए, लेकिन इस ओवर में मैं कहूंगा फिर सुपौल की वापसी करवाई है। अब जितना भी इकोनॉमिकल बॉलिंग होगा निश्चित तौर पे सुपौल की टीम, और उनके कैप्टन भी चाह रहे थे कि 150 तक का टारगेट सर हम लेके चले हैं, तो पहले भी उन्होंने मान के रखा है कि मुजफ्फरपुर की टीम है, टॉस जीती है, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी है, और उस टारगेट से अगर पीछे रोक देते तो बहुत बड़ा काम होगा। नहीं, अगर गेंदबाजी अच्छी हो रही है तो अच्छे बल्लेबाज का निशानी भी यही है कि आप अच्छे गेंद को सम्मान दे। एक बार फिर से वही अच्छी गेंद और वहीं पे टैप किया। हमारे साथ यहाँ पे हमारे को कमेंटेटर अंजय भैया भी जुड़े हैं, हम उनसे भी थोड़ा फीडबैक लेना चाह रहे हैं कि कुंदन निषाद निश्चित रूप से प्लेयर ऑफ द मैच। आज अगर इनके टीम यहाँ पे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई की है तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है मिस्टर कुणाल निषाद, कुंदन निषाद। और एक बार फिर से निश्चित रूप से मैं वही बार बार कह रहा था कि पट्टे में गेंद डाल रहे हैं, जिसको आप स्टंप के सामने कहते हैं। स्टंप के सामने, उस स्टंप के सामने अगर गेंदबाजी आप करते हैं तो निश्चित रूप से बल्लेबाज अगर मिस किए, विट किए, तो वो स्टंप पे जाके लगेगी गेंद। मंटन भैया आप स्टार्ट हो सकते हैं। क्या जबरदस्त गेंदबाजी सोनू भैया कही जाए तो निश्चित रूप से जिस तरीके की गेंदबाजी हम इंटरनेशनल क्रिकेट में अक्षर पटेल की एंड से देखते हैं, वो स्टंप को नहीं छोड़ते, क्या उसी तरीके की गेंदबाजी यहाँ पे कर रहे हैं ये दोनों ही स्पिनर, अपने पट्टे को नहीं छोड़ रहे हैं। विकेट टू विकेट गेंदबाजी। और सही में दीपक जी मुझे विश्वास नहीं हो रहा, हम लोग बिहार में बैठ के लेदर बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं, देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। सही में कितने प्रतिभाएं हैं इन लोगों में, और इन लोगों को कुछ नहीं मिलता है क्रिकेट के बदले। ये अपना कैरियर बर्बाद करके, मैं बोलूँगा क्या यहाँ पे एक हमारे सुनील यादव जी जुड़े थे, वो बोल रहे थे कि फाइनल का कितना प्राइज है। अरे भाई साहब, फाइनल में आप लाख दो, 2 लाख दो, 5 लाख दो तो भी कम है। इन सब खिलाड़ियों को आप क्या दोगे? इतनी दूर से आते हैं, इतने मेहनत करते हैं,
सिर्फ ये लोग पैशन के लिए, अपनी प्रतिबद्धता के लिए, लेकिन इनको प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है, रिकॉग्नाइजेशन मिलती है, लेकिन अच्छी गेंदबाजी कुणाल निशोर। निश्चित रूप से सोनू भैया, जहां तक आपने बात की इनके प्रोत्साहन की, तो मैं इनके पेरेंट्स को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आजकल बिहार में देखा जा रहा है कि काफी कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी इस तरीके की मोटिवेशन नहीं बोल दे दीजिएगा पाते थोड़ा, हैं। बैट्समैन नेम सर। मोनू, मोनू है ना? निश्चित रूप से मोनू जी आए हैं बल्लेबाजी के लिए, सॉरी सोनू जी आए हैं बल्लेबाजी के लिए। तो जहां तक बात कर रहे हैं सोनू भैया, तो निश्चित रूप से इनके पेरेंट्स का भी काफी योगदान रहा होगा इसमें कि जाओ तुम खेलो, और जिस तरीके से तुमको प्रोत्साहन चाहिए वो हम है करने के लिए। और एक बार फिर से अच्छी गेंद, तो स्पिनर की गेंद अगर पट्टे में डले और वहां पे बल्लेबाज को टैप करे, तो उस टैप को देखने में एक अलग ही आनंद आता, जिस तरीके की बल्लेबाजी राहुल द्रविड़ एक जमाने में किया करते थे। फ्रंट फुट पे जाए कोई खिलाड़ी डिफेंसिव है इस बॉल के में, निश्चित तौर पे T20 में डिफेंस, लेकिन एक विकेट गिर चुका है। काफी अच्छी साझेदारी चल रही थी चौथे विकेट के लिए, लगभग 35 रनों की साझेदारी हुई, लेकिन आखिरी यही होता है, पिछला ओवर जो 1 रन गला। नहीं, थोड़ा सा नहीं मंडन भैया, थोड़ा सा उसको आज बंद रखने को कहा गया है। और निश्चित रूप से एक और विकेट। क्या जबरदस्त गेंदबाजी। सोनू भैया क्या कहना चाहेंगे इस गेंदबाजी पे? नहीं, क्या कहेंगे, निश्चित रूप से सुपौल की टीम ने चैंपियन की तरह यहाँ पे खेली है, कोई डाउट ही नहीं है। और ये एक साझेदारी बन रही थी, निराश है, भारी मन से जा रहे हैं सोनू जी, बगैर कोई कंट्रीब्यूट किया। पांचवें विकेट का पतन यहाँ पे मुजफ्फरपुर के लिए। तो काफी जो चौथे विकेट की साझेदारी थी वो काफी अच्छी थी, लेकिन उसके बाद फिर से वही देखने को मिल रहा है। चौथा विकेट भी 53 के योग पे और पांचवा विकेट भी 53 के योग पे। तो जो पहला विकेट गिरा था वो 3 पे, दूसरा 9 पे, तीसरा 18 पे और चौथा 53 पे। तो तीसरे और चौथे विकेट के बीच एक अच्छी साझेदारी देखने को मिली यहाँ पे। लेकिन उसके बाद फिर से बल्लेबाज आए, जिस तरीके से उन्होंने फ्रंट फुट पे पहला गेंद को डिफेंस किया, मुझे लगा था कि कहीं ना कहीं ये एक अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेकिन अगली गेंद लेग स्टंप पे ड्रिफ्ट की और अंदर आ गई। 5 विकेट कह रहे हैं बॉस, 5 विकेट। तीसरे और चौथे के बीच में हम कंपैरिजन बता रहे थे। निश्चित रूप से 5 विकेट गिरे हैं। और दीपक जी एक व्यूअर लिख रहे हैं कि रात में सुपौल वाले को क्या खिलाए जी, कि इतनी अच्छी प्रदर्शन उसको, और बोले हैं कि आज मैच जीत कर ही वो लोग घर जाएंगे, फिर 22 को आएंगे। अभी कुछ अर्ली प्रेडिक्शन होगा, लेकिन दर्शक भी काफी क्रिकेट से इंटरेस्टेड होते हैं, क्रिकेट से लगाव होता है उनका। नए बल्लेबाज का नाम बैट्समैन ने, और इस टूर्नामेंट के आदित्य, जो कि ये भी अंडर 19 खेल चुके हैं। इस टूर्नामेंट के जो आयोजक हैं उसके अध्यक्ष जितेंद्र कुमार, कमेंटेटर साहब, लोगों को बधाई, आप लोग उम्दा कमेंट्री, थैंक यू सर फॉर योर ग्रेट फीडबैक। देखिए छोटी छोटी मैक्रो लेवल की बात को कितने हाई लेवल से अप्रिसिएशन मिल रहा है, धन्यवाद सर। और लेफ्ट हैंडर के लिए मेडन ओवर और 2 विकेट, एक बार जोरदार ताली से स्वागत करिए सर। जहां से इन्होंने क्वार्टर फाइनल खत्म किया था उसी नंबर पे लगातार डायल कर रहे हैं, वहीं से शुरुआत कर रहे हैं, और मेहमानबाजी का इनको फायदा मिला है दीपक जी। निश्चित रूप से जो व्यूअर भी कह रहे थे कि क्या खिलाया है इनको, तो निश्चित रूप से हमारी कमेटी ने उनको कुछ नहीं खिलाया है। सुबह से हम देख रहे थे सोनू भैया, जब से ग्राउंड पे आया तब से प्रैक्टिस ही किए थे। काफी 3 घंटे, पिछले 3 घंटे मैच शुरू होने से पहले इन्होंने प्रैक्टिस की, और उस प्रैक्टिस का फल मैच में देखने को मिल रहा है कम से कम। निश्चित रूप से, और मैंने लास्ट टाइम आशीष जी से बोला भी था मुजफ्फरपुर के कि भैया आप लोग एक दिन पहले आ जाइए, यहाँ पे है ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन वो बोल रहे थे हर रोज हम लोग का मैच है, 26वां 27वां लगातार मैच है। चलिए ये सब एक छोटी बातें होती है, और देखना है कि नए जो बल्लेबाज आए हैं वो किस हिसाब से यहाँ पे स्ट्रेटजी तैयार करते हैं। राजा, और इस बार निश्चित रूप से पॉइंट बाउंड्री के बाहर गेंद 4 रनों के लिए। तो एक अच्छी बल्लेबाजी इस पहले गेंद पे, राजा की गेंदबाजी पे स्कोर जा पहुंचा 57 रन। 5 खिलाड़ी के नुकसान पे 12वें ओवर की खेल जारी राजा के द्वारा। तो कहीं ना कहीं जो विकेट का पतन है संजय जी, निश्चित रूप से चौथे विकेट के बाद 5वां विकेट जल्दी गिरा है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए कल का मैच का भी हीरो रहे थे ये गेंदबाज, पिछले जो गेंदबाजी किए हैं, और आज भी काफी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रहा है। देख लीजिए टर्न, देख लीजिए गेंदबाजी में कितना ज्यादा टर्न है, और लगने वाला ये छठा झटका। निश्चित तौर से हम लोग भी देख रहे थे लेग स्टिक से बाहर गेंद को
टप्पा लिया था और आउट ऑफ स्टिक लेके उड़ गया। निश्चित तौर से काबिलियत तारीफ गेंदबाजी हुई है दीपक जी। और कल भी हम चर्चा कर रहे थे सोनू जी से कि स्पिनर का भी बहुत बड़ा यहाँ पे योगदान है, उसमें भी बहुत बड़ा सहयोग है। जितने भी स्पिनर को लाया गया है काफी सफल हुए हैं यहाँ पे स्पिनर। सोनू भैया गेंद में जो ड्रिफ्ट देखने को मिल रही है, स्पिन जो देखने को मिल रही है, लेग स्टंप के बाहर गेंद गिरी है बोल्ड में बल्लेबाज और वहां से ऑफ स्टंप लेके उड़ी है। क्या कहना चाहेंगे इस गेंदबाज के बारे में? राजा जी से मैं प्ले डाउन हुआ राजा जी ना, गेंद ओह, में sorry, संभवतः play बल्ले down का हुए। किनारा लेके ऑफ स्टंप पे डिफ्लेक्ट हुए थे। और रविंदर कुमार आपके लिए दीपक जी एक फरमाइश है कि कुछ देर मैथिली में हो सके तो आप कमेंट्री करिए। बैट्समैन नेम सर आशीष, थैंक यू सर, आज आप प्रमोशन लिए हैं बैटिंग में। धन्यवाद रविंदर बाबू। अही इन्फॉर्मेशन के लिए जे किछु देर मैथिली में सेहो हेबाक चाही तो निश्चित रूप से हम अपने सुनब। और एक बार फिर से नीक गेंदबाजी गेंदबाज राजा के द्वारा। तो सोनू जी जहाँ तक कही छलो गेंदबाजी के बारे में, कहीं ना कहीं जो नए बल्लेबाज नव बल्लेबाज अल्लाह क्रीज पर उनको चाहिए कम से कम जे नीक गेंदबाजी भ रहल छै गेंदबाज के द्वारा उनका सम्मान देन। और अगर लूज डिलीवरी भेटा बीच में तो ओई लूज डिलीवरी को हम नीक शॉट के रूप में तब्दील करी। तो कहीं ना कहीं यह एक एतसँ दशा दिशा हेबाक चाही एहि दोनों बल्लेबाज को कि अपन टीम को एक नीक स्कोर तक पहुंचा। और पुनः एक बार अपन गेंदबाजी छोर पर तैयार गेंदबाज राजा साम मुजफ्फरपुर अब संभवतः एंड चेंज के लेना किया बल्लेबाज जे छथिन से लेफ्टी छथिन और लेफ्ट हैंड बल्लेबाजक लेल एहि बेर एंड चेंज करैत गेंदबाज राजा देखबाक शेष जे के क्या सकै छथि अपना टीमक लेल। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आदित्य कहीं ना कहीं बाउंड्री जरूर एक बार चेक केने आबै से पहिने एक बार फेर से निश्चित रूप से और निश्चित रूप से हम सब कहते छलहुं जे कहीं ना का देख के बल्लेबाजी करबाक चाहिए। शॉट कतौ खेलला लेकिन जो एक्स्ट्रा पेस चले एक्स्ट्रा बाउंस चले गेंद को वो कहीं ना कहीं ऊपरी किनारा ललक और सीधा केशव जी संभवतः कैच ले लेना। तो निश्चित रूप से जबरदस्त गेंदबाजी फिर एक बेर गेंदबाज राजा के द्वारा। की कहो चाहबेन सोनू भैया? निश्चित तौर पे मैं कहूँगा गैर जिम्मेवार आदित्य जी पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी। पिछले मैच में अंडर 19 को रिप्रेजेंट किया है, 23-24 रनों की एक बेशकीमती पारी खेली थी। अब अगर आप टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करते हैं, अपने कोटे का पूरा ओवर नहीं खेल पाते हैं, अब दबाव क्या दबाव में। और हमारे लाइव चैट से जुड़े हुए लोग भी लग रहा है कि टेस्ट मैच चल रहा है और कुछ पिछले कुछ ओवर में T20 वाला स्टाइल में क्रिकेट, लेकिन काफी धीमी बल्लेबाजी गेंदबाजी बड़े स्तर की हुई है। नहीं निश्चित रूप से इनको पर बुझल है कहीं ना कहीं सुपौल और मुजफ्फरपुर बहुत दूरक टीम नहीं शायद तो कहीं ना कहीं एक दोसरक संग खेले ने जरूर रहता। लेकिन जहां तक बात करी आज संभवतः दिन सुपौल के छे या दिन नहियो कहूँ तो अहाँ ई जरूर कहबेन जे कहीं ना कहीं गेंदबाजी जे भेलै से निश्चित रूप से नीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी भेलै न। आब पुनः एक बेर फिर नौ बल्लेबाज पिच पर आबि रहल छथि और जे विकेटक पतन से 7 विकेट आउट भ चुकल है, जिसमें पहलुक विकेट 3, दोसर 9 पर, तेसर 18 पर, चारिम 53 पर, पांचम फिर 53 पर, छठम 57 पर और सातम 58 पर। तो कहीं ना कहीं एक लाइन फिर बन गए है बिल्कुल कंटिन्यू जे विकेट गिर रहा है। 9 बल्लेबाजक नाम एक बेर कुंदन जी एक बार 9 बल्लेबाजक नाम पूछ लेबे। अनुनय, धन्यवाद अनुनय जी। फिर एक बार संभवतः लेफ्ट हैंड बल्लेबाजी करता और सामने हुआ खतरनाक गेंदबाज राजा जी, एक प्रॉपर लेफ्ट आर्म स्पिनर जिनका सब देखने have इंटरनेशनल मैच में सेहो गेंदबाजी करे जे लेफ्ट आर्म स्पिनर होय छै। पुनः एक बेर वह लेफ्ट आर्म स्पिन से और एहि बेर निश्चित रूप से यह शॉटक प्रयास केने छला पिछला गेंद पर, लेकिन बल्लेबाज चुकला एहि बेर स्लॉट में गेंद गिरल और गेंद का भेजला प्लॉट में। तो निश्चित रूप से 6 रनक संग टीम के स्कोर का पहुंचल 64 रन। बारहम ओवर के समाप्ति के बाद मुजफ्फरपुर की कहो चाहबे निश्चित रूप से पहलू गेंद खेलेला सोनू भैया और जे एक शॉट एक खेलेला कहीं ना कहीं बाउंड्री तय कैल चला अपना ड्रेसिंग रूम से कि कहीं ना कहीं शॉर्टर बाउंड्री के हम टारगेट करब और वह पट्टा में गेंद बैठलन और निश्चित रूप से एक जबरदस्त बल्लेबाजी के नमूना पहलू गेंद पर। आदित्य ने भी उसी शॉट को ट्राई किया था लेकिन वो गेंद की लाइन में सही नहीं गया और गलत गेंद का चयन किया। लेकिन नए जो बल्लेबाज है अनुनय जी, उन्होंने सही लेंथ को पकड़ा, गेंद की लाइन में गए और अच्छी बैकलिफ्ट के साथ उन्होंने इस गेंद को इस बार भी कुछ रन आएंगे। शानदार प्रयास।
और आशीष जी भी लॉफ्टेड शॉट के लिए भाग्यशाली रहे। कुणाल निषाद अपने कोटे के तीसरे ना, पहले स्पेल में कैप्टन से उसको लगा रहे हैं। और राजेश सिंह की भी कल डिमांड थे कि राजेश सिंह को बोलो, लेकिन राजेश सिंह अब अपने आप को लग रहा है कि उनके जो साथी खिलाड़ी हैं वो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, तो क्वार्टर फाइनल में भी गेंदबाजी नहीं की थी, आज भी उनको लगता नहीं है कि जरूरत होगी। लेकिन इस सोनू भैया क्या चाहते हैं, राजेश सिंह गेंदबाजी करें? आप याद दिला रहे हैं उनको। बिल्कुल, मैंने पूछा था कि हो सकता है बैड डे इन द ऑफिस, आप किसी बॉलर का, बोला भैया मैं भी बॉलर ही हूँ। और कल बहुत सारे ऑनलाइन व्यूअर लिख रहे थे यहाँ पे, एम्पायर्स को भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी है मिस्टर राजा मिश्रा और रमेश जी को। हल्के हल्के कदमों से कुणाल निषाद इस बार भी छक्का, हैट्रिक पे होंगे अगली गेंद पे। और ये है हाईरिच ऑनलाइन सिक्सर, जिसके प्रायोजक हैं बालेश्वर है। 51 रुपये का नगद इनाम है, 5वां छक्का आया है, 71 रनों पे जा पहुंची है। और देखिए आनन फानन में ही रन आ रहे हैं, और निश्चित रूप से इस पार्टनरशिप को थोड़ी सी देर रुक के टिक के, और खास करके आशीष जी का बड़ा रोल रहेगा, वो टारगेट जो लगभग 120 या 130-40 के आसपास ले जाने में। अच्छी बल्लेबाजी अब तक अनुनय जी कर रहे हैं, हैट्रिक पे होंगे अनुनय जी निश्चित हैट्रिक। रूप से। क्या हैट्रिक पूरा कर पाएंगे अपने लिए, अपनी टीम के लिए? और निश्चित रूप से क्या जबरदस्त स्ट्रोक, निश्चित रूप से उसी स्लॉट में गेंद वापस, और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। तो एक जबरदस्त और आक्रामक बल्लेबाजी उस शॉर्टर बाउंड्री पे। दीपक जी यही गेंदबाज क्या चढ़ के गेंदबाज, यही हम बोल रहे हैं। क्रिकेट में भाई कोई भी स्टार नहीं होता है। निश्चित रूप से आप जाओ, माइंड में ये मत रखो कि बुमराह मिसिल स्ट्राइक या कमिंस कर रहा है। आप अपने 600 के हो गया है। सोनू भैया क्या जबरदस्त गेंदबाजी, तुरंत मतलब 3 गेंदों का सामना किया और 3 छक्के, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी यहाँ पे अनुनय के द्वारा। और फिर से एक बार उसी शॉट का प्रयास, लेकिन इस बार गेंद थोड़ी सी धीमी डाली यहाँ पर। क्या दीपक जी गेंदबाज को चुने हैं इस टूर्नामेंट के सबसे बेहतरीन गेंदबाज, जो मेडन डबल विकेट मेडन ओवर लिए थे, उस गेंद पे क्या उस गेंदबाज के साथ खेल नहीं रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। और क्या क्लास बल्लेबाजी हो रही है। शॉर्ट पिच इस बार भी 1 रन निश्चित तौर पे मिलेगा। उनकी पारी का 19वां रन 5वीं गेंद पे, और इसके साथ टीम 78 रनों पे जा पहुंची है। अच्छी खासी साझेदारी यहाँ पे चल रही है, और देखना है कि इस साझेदारी कितनी पुरानी होती है, अभी जरूरत है। और रनों का अकाल पड़ चुका था, सूखा गया था, उसमें थोड़ी सी मैं कहूँगा चहलकदमी हो रही है। अब सेकंड थर्ड गियर में जा रही है। अठारह रन आए इस ओवर में, और कुणाल निषाद नहीं, निश्चित रूप से कभी न कभी किसी गेंदबाज का भी दिन होता है, तो कभी न कभी किसी बल्लेबाज का भी दिन होता है। अब आप कैसे बोल सकते हैं कि एक बुमराह जैसा गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड को टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़े ओवर का इतिहास ही बना देगा? तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा खेल है, तो उसी चीज को यहाँ पर चरितार्थ करते हुए यहाँ पर बल्लेबाज अनुनय। और अब देखिए थोड़ी बहुत मंत्रणा चल रही है, कुछ इनपुट्स आ रहे हैं, खुद कैप्टन है इजहार अपने कोटे के तीसरे टीम के तरफ से 14वें ओवर ना। अब रन रेट भी देखिए, 1 ओवर में जब 18 रन बने, और देखना है कि
निश्चित रूप से मैं कहूंगा फ्रंट लाइन के बैट्समैन की तरह दिख रहे हैं अनुना जी। नंबर 9 के बल्लेबाज लग नहीं रहे हैं, लेकिन हो सकता है, मैंने पहले ही बोला कि इस लेवल के क्रिकेट में कोई टैलेंटर नहीं होता है, कोई नौसखिया बल्लेबाज नहीं होता है। फुल टॉस, जिसको क्या हाई बैकलिफ्ट के साथ शानदार ड्राइव, मैं कहूंगा लॉन्ग ऑफ की तरफ, एक ही रन बनेगा। लेकिन क्या बोले, पिछले ओवर की आखिरी गेंद पे जो चौका लगाए थे आशीष जी, शॉट ऑफ द मैच कहूंगा, गेंद की लाइन में जाके फ्लिक किए थे। निश्चित रूप से उसके माइंड में चल रहा है, अभी भी है 36 गेंदों की, लगभग 42 गेंदों की गेंदबाजी शेष है, तो रन आएंगे अगर ये दोनों बल्लेबाज टिके रहे। इसमें टैप कर दिए हैं, मैं एम्पायर का डिसीजन इंतजार करूंगा। बाय का चौका बल्ले से, सॉरी बाय का चौका, इस चौके के साथ स्कोर 87। और निश्चित रूप से पिछले कुछ ओवर्स में रनों की बरसात आई है, निश्चित रूप से एक तूफान आई है। सोनू जी, अगर इस बॉल को स्पीड मीटर से नापते तो 150 से ऊपर गेंदबाजी थी, निश्चित तौर से इतना बहुत तेज गेंद थे। सही बात है, हमारी आंखें भी कैद नहीं कर पाई, इतनी मिली सेकंड में वो एक्सप्रेस वे पे दौड़ रही थी। इस बार रन नहीं बनेगा, फॉलो थ्रू अपना चेक कर रहे हैं, और 14वां ओवर चल रहा है ना, 87 रन, 7 विकेट, इस पार्टनरशिप में भी रन आए 8वें विकेट के लिए 30 रन, जिसमें से अनुराय जी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, अब तक लगा चुके हैं। चले हाल 20 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार लॉफ्टेड शॉट के लिए हमारे जमशेद जी बोल रहे हैं कि कैप्टन वाली इनिंग खेलनी होगी, अपने टीम को एक सुदृढ़ स्थिति में लाने के लिए उनका विकेट पे रहना, लेकिन कभी कभार वो भी लॉफ्टेड शॉट खेलने के लिए जा रहे हैं। लेकिन इस बार जानते थे कि गेंद ऑफ स्टंप से काफ़ी बार है, इसीलिए लॉफ्टेड ड्राइव के लिए ले गए, लेकिन गेंद और बल्ले का कहीं कोई मिलन नहीं। गेंद बल्ले को छकाते हुए विकेट कीपर के सुरक्षित दस्ताने में। अब साइड चेंज कर लिए हैं, संभवतः स्विंग इनके गेंदों में अभी भी देखने को मिल रही है। इस बार काफी भाग्यशाली रहे, इस बार 1 इंच का फासला था विकेट और गेंद के बीच। पिछली 2 गेंदों में .140 बोल रहे हैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट लोग, और निश्चित रूप से गति है इस गेंदबाज के पास। और हम लोग यहाँ से लाइव देख रहे हैं, गेंद टिप्पा खाने के बाद जिस गति से आ रही है, आसान नहीं है किसी बल्लेबाजों के लिए। फॉलो थ्रू में चूके डेड बॉल, लेकिन खतरे वाली कोई बात नहीं। स्कोर अभी भी 7 से 7 विकेट के नुकसान पे 14वां ओवर चल रहा है इजहार जी के द्वारा। और दर्शक अब थोड़े से उत्साहित, थोड़े से एनर्जेटिक हो गए हैं यहाँ पे। फुल टॉस, जिसको बॉलर्स बैक ड्राइव के लिए कोई, और ओवर की समाप्ति। इस ओवर में सिर्फ 5 रन बने, लेकिन निश्चित रूप से वाइड का इशारा। मुस्कान जी का अपने स्पेल का समाप्त 3रा ओवर और टीम के लिए 15वां ओवर लेके आए मुस्कान जी। राइट हैंड
ओवर दी विकेट बॉलिंग करेंगे बल्लेबाज के लिए, अपने लिए रौंदी। निश्चित तौर से एक अपील जरूर हुआ था वहां पे, लेकिन हाना खतरा हो सकता था। डायरेक्ट हिट अगर लगती विकेट में तो रन आउट जरूर। और लेग बाय निश्चित तौर से 1 रन मिला है। 1 रन से बढ़ता हुआ कुल स्कोर मुजफ्फरपुर टीम का 89 रन 7 विकेट के नुकसान के बाद। मैच का ये 15वां ओवर चल रहा है मुस्कान के द्वारा। मुस्कान का अपने स्पेल का तीसरा ओवर और टीम के लिए 15वां ओवर। निश्चित तौर से काफी स्पॉन्सर है इस टूर्नामेंट के अंदर और जमशेद जी बहुत अच्छी तरीके से उनका ख्याल रखते हैं, उनका याद भी रखते हैं। धन्यवाद सर। और मुस्कान जी का एक डॉट गेंद और अभी भी कुल स्कोर है मुजफ्फरपुर टीम का 89 रन 7 विकेट के नुकसान के बाद। मैच का ये 15वां ओवर फेंका जा रहा है मुस्कान जी के द्वारा। राइट हैंड रॉन दी विकेट बॉलिंग करेंगे बल्लेबाज के लिए। और अभी तक जितने 5 गेंदबाज को अप्लाई किए हैं सुपौल के कैप्टन ने। चले मुस्कान जी इस ओवर में राइट हैंड रॉन दी भी बॉलिंग करेंगे बैट्समैन के लिए। और इस बार लंबा शॉट, काफी बढ़िया शॉट, बॉल बॉडी जाने के बाद 6 रन। थोड़ी सी वापसी जरूर कर रही है यहाँ पे दोनों खिलाड़ी। मुजफ्फरपुर के काफी अच्छा प्रयास जरूर कर रहा है कि कुछ अच्छे रन बटोरे जाए यहाँ से। लास्ट के 4-5 ओवर में प्रयास जरूर कर रहे हैं। और संजय जी एक बात बोलूं, सॉरी टू से दिस, लेकिन आशीष जी अनावश्यक सिंगल भाग रहे हैं। अगर उस पर एलबीडब्ल्यू की अपील पर बॉलर ध्यान नहीं देते तो निश्चित रूप से अनन्या जी फ्रेम भी नहीं थे, आधे क्रीज तक नहीं पहुंचे थे। इस बार भी हाई रिस्क सिंगल था, तो इस तरह के सिंगल से रनिंग बिटवीन द विकेट से बचना होगा। आशीष जी काफी एक्सपीरियंस क्रिकेटर है और रनआउट के तौर पे तो अभी विकेट देना निश्चित तौर पे नहीं चाहेंगे। और दोनों बार खतरा था, पिछली बार तो मैं कहूँगा एक सुसाइडल कदम था सिंगल भागना। निश्चित तौर से थोड़ी सी जोखिम लेना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि 7 महत्वपूर्ण विकेट गिर चुकी है मुजफ्फरपुर की। और कुल स्कोर है 96 रन कुल स्कोर मुजफ्फरपुर टीम का। मैच का ये 15वां ओवर प्रगति पे मुस्कान जी के द्वारा फेंका जा रहा है। निश्चित तौर से मुस्कान जी चले इस ओवर में और एक बार लंबा शॉट लेने का प्रयास, लेकिन बिट हुए बैट्समैन। लेकिन रन जरूर अच्छे रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों खिलाड़ियों के द्वारा। निश्चित तौर से जहां रन नहीं होना चाहिए वहां भी भाग रहे हैं सोनू जी, और उनकी टीम की जरूरत है रन की। निश्चित तौर से मैं कल भी बता चुका हूं कि कोई भी निश्चित तौर से काफी सहयोग है इस सारे लोगों का इस टूर्नामेंट में। काफी स्पॉन्सर हैं इस मैच के टूर्नामेंट में, तो काफी अच्छा प्रयास जरूर।
इस बार बॉलर्स बैक ड्राइव, जब तक लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी आके गेंद को गैदर करते, सिंगल, इस सिंगल के साथ नॉन स्ट्राइकिंग छोर पे चले गए हैं आशीष। 98 15 ओवर की समाप्ति के बाद, और इस साझेदारी में क्या रन बने हैं, हाईएस्ट पार्टनरशिप आई है 8 भी विकेट के लिए, तो समझी जा सकती है कि परिस्थिति कितनी मुश्किल थी। 97 पे जब 7वां विकेट गिरा था तो एक समय लग रहा था कि काफ़ी लो स्कोर, कल वाला स्कोर से पहले ही ऑल आउट ना हो जाए, लेकिन अनय जी ने आते ही हैट्रिक छक्का लगा के अपने पारी की शुरुआत की पहली 3 गेंदों पे, और उन्होंने इस टूर्नामेंट के सबसे बेस्ट बॉलर को टारगेट किया, कुणाल निषाद को, और उसी कारण आज टीम कहूँगा थोड़ी बहुत वापसी कर रही है यहाँ पे। इस बार भी अरमानी ढंग से बल्ला चला रहे हैं गेंद में, इस बार भी, और इजहार जी को कैप्टन ने इस साझेदारी को तोड़ने के लिए काफ़ी बड़ा रिस्क लिया है। 16वें ओवर में ही अपने जो मेन बॉलर हैं, जो स्ट्राइक बॉलर हैं, उनको अपने स्पेल के आखिरी ओवर के लिए बुलाया गया है। ये काफ़ी रिस्की भी हो सकता है, अगर इस ओवर में उनको विकेट ना मिले तो आखिरी के 24 गेंदों में रन बनाना मैं कहूँगा उतना मुश्किल नहीं होगा। दोनों बल्लेबाज की अब निगाहें जम चुकी है, काफ़ी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार भी आरे तिरछे से ड्राइव कर दिया, रन आउट का इस बार भी चांस, लेकिन डायरेक्ट हिट नहीं लगे, ओवर थ्रो का कोई रन नहीं होगा। 99 16वें ओवर में टॉस जीतकर मुजफ्फरपुर की टीम पहले बैटिंग कर रही है इस पहले सेमीफाइनल में, जो कि मुजफ्फरपुर और सुपौल के बीच खेला जा रहा है, और इस टूर्नामेंट का आखिरी क्वार्टर फाइनल मैच जो कि कल नालंदा और जयनगर की बीच, और परसों दूसरा सेमीफाइनल इस टूर्नामेंट का। इस बार हाउस दैट की अपील, लेकिन गेंद संभवतः टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो रही थी, कुछ बातचीत चल रही है यहाँ पे आशीष जी और हमारे माननीय अंपायर मिस्टर राजा जी के बीच, लेकिन खतरे वाली कोई बात नहीं। संभवतः बल्ला चेंज करना चाह रहे हैं अनुनय जी, लेकिन क्या खूब बल्लेबाजी की है, और उनका कैप्टन को अभी साथ मिला है आशीष जी, जो कि नंबर 11 पे बल्लेबाजी के लिए आए थे, आज प्रमोट होके नंबर 9 पे आए हैं। इस बार भी सिंगल मिल जाएगा और 100वां रन, इस बार भी चांस था। ताली से एक बार स्वागत करिए मुजफ्फरपुर टीम का। निश्चित तौर से 100 रन पूरे हो चुके हैं मुजफ्फरपुर टीम का, और इस टूर्नामेंट के जो मिनिमम स्कोर हैं उसको भी यहाँ पे उसकी बराबरी कर ली है। निश्चित तौर पे अभी गेंदें हैं बाकी, इजहार कोशिश कर रहे हैं कि इस ओवर में एक विकेट लिया जाए। शॉर्ट पिच डिलीवरी, पटक के उठाने की कोशिश आशीष जी, मैं कहूँगा आशीष जी लग रहा है कि लॉफ्टेड शॉट के लिए जा रहे हैं, ब्लाइंड हिटिंग कर रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि उनका विकेट कैसा है, उन्होंने मिडिल स्टंप का गार्ड ले रखा है, गेंद की लाइन में जा रहे हैं, और जो गेंद विकेट से बाहर होती है, जो ड्राइव के लिए माफिक होती है, उसी पे शॉट खेलने का प्रयास कर रहे हैं। एक जेन्युइन क्रिकेटर की तरह यहाँ पे अपनी इनिंग्स को बिल्ड कर रहे हैं, और टीम को काफ़ी ज़रूरत है कि उनके बल्ले से रन आए। यहाँ पे फुल टॉस और क्लीन बोल्ड, कमेंटेटर्स कर्स, नथिंग शॉट। मंटू राजवंशी लिख रहे हैं सुपौल वर्सेस दरभंगा फाइनल मैच फिक्स है। रंजन राजपूत लिख रहे हैं सुपौल अच्छा बॉलिंग कर रहा है। रविंदर कुमार बादशाह, सभी अतिथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। मनीष खत्री, बैट्समैन नेम सर। राहुल एक्सप्रेस आए हैं, मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस के नाम से ये भी फेमस हो चुके हैं। क्या बल्लेबाज गेंदबाजी की थी क्वार्टर फाइनल में,
कुछ मंत्रनाएं चल रही हैं संजय जी, और कुछ प्लान करने होंगे आखिरी। और इजहार जी को जिस काम के लिए राजेश सिंह ने लगाया था उस काम को बखूबी निभाए हैं। निश्चित रूप से उससे पहले मंटून भैया धन्यवाद करते हैं। हम तो धन्यवाद करना चाहेंगे जितेंद्र सर का, जिन्होंने यहाँ के दर्शकों का और यहाँ के क्रिकेट प्रेमी का इतना बड़ा ध्यान रखा और इस तरीके की टूर्नामेंट इस बड़े ग्राउंड पे पेश किया है। तो बहुत धन्यवाद के पात्र हैं माननीय जितेंद्र सर, जिन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से इस टूर्नामेंट का आयोजन करवाया है। और जिस तरीके की टूर्नामेंट इस एरिया से विलुप्त होती जा रही थी उस टूर्नामेंट को वापस लाए हैं इस क्षेत्र में पुनः एक बार। और अमित गगन इस बार फिर से जोरदार अपील, लेकिन उस अपील का हमारे माननीय अंपायर के ऊपर कोई असर नहीं। नकारा उस अपील को, अभी भी रुका हुआ है स्कोर 100 रन। 17वीं ओवर जारी गगन जी के द्वारा। पुनः एक बार सामने वही धाकर बल्लेबाज जिन्होंने आते ही कोहराम सा मचा दिया था स्ट्राइक पे। पहले 3 गेंदों पे लगातार 3 छक्के लगाए थे अनुनय जी। और एक बार फिर से उसी शॉट का प्रयास, गेंद भी उसी टप्पे में मिली और निश्चित रूप से इस बार भी गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। तो जबरदस्त बल्लेबाजी यहाँ पे अनुनय के द्वारा। तो निश्चित रूप से इस चौके के साथ टीम का स्कोर 104 रन। संभवतः अपना एंड चेंज किया यहाँ पे गगन जी। पुनः एक बार गगन जी एंड चेंज करके सामने बल्लेबाज अनुनय के लिए शॉर्ट पिच डिलीवरी थी पिछली, और इस बार फुल लेंथ गेंद निश्चित रूप से वहां पर टैप सा किया और 1 रन के लिए भागे दोनों बल्लेबाज। तो 1 रन और स्कोर जा पहुंचा और निश्चित रूप दूसरे रन के लिए भागे यहाँ पे दोनों बल्लेबाज और दूसरा रन भी पूरा किया। तो क्रिकेट में जो फुर्ती होती है वो फुर्ती यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों ने दिखाया और निश्चित रूप से तो 2 रन 106। 17वें ओवर की खेल जारी गगन जी के द्वारा। 8 विकेट पवेलियन में मुजफ्फरपुर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए। सामने पुनः एक बार बल्लेबाज अनुनय और इस बार फिर से निश्चित रूप से ऑफ स्टंप के बाहर गेंद और उसी दिशा में खेला वहां पर 1 रन और पुनः एक बार ओवर थ्रो और निश्चित रूप से रन लेना चाहते थे वहां पे अनुनय जी, लेकिन माना कि यहाँ पे सेकर छोर से बल्लेबाज और स्कोर जा पहुंचा 107। 17वें ओवर की खेल जारी गगन के द्वारा। फिर से एक बार एंड चेंज करते हुए राइट हैंड बैट्समैन के लिए गगन जी। और फिर एक बार राजा जी का सेहो अपन दौर बीच में लगाओ पर लाइन किया जी बल्लेबाज छलकिन लेफ्ट हैंड और अब राइट हैंड से बल्लेबाज राहुल सामने गेंदबाज और एक फिर सनी गेंद मिड स्टंप पर टप्पा लग गेंद और एक गुड लेंथ गेंद जो कहल जाए छे क्रिकेट में वह गेंद और सम्मान भर तरीका से खेल भर दिलन तो बल्लेबाज पुनः एक बार गेंद अपना वापस अपना बॉलिंग मार पर जाए दलील तैयार गेंदबाज गगन जी। सामने 9 बल्लेबाज सामना करता है गगन का अगली गेंद तक और एक बार फिर से शॉट का प्रयास और एक बार वाइड का इशारा तो एक वाइड और एक बाइक रन तो कुल रन भेटल 2 तो 2 का संग 109 रन खेल जारी गेंदबाज गगन के द्वारा। पुनः एक बार फिर से हमारे स्क्वायर लेग एम्पायर छथि से स्क्वायर लेग दौड़ लगा रहा छथि कियाक त क्रिकेटक नियम यह कहै छै जे स्क्वायर लेग एम्पायर रही छथि से बल्लेबाज पाछू और मेन एम्पायर बिल्कुल सामने स्ट्रेट। पुनः एक बार अपन एंड चेंज करैत लेफ्ट हैंड बल्लेबाजक लेल गगन जी राइट हैंड गेंदबाज और एक बार फिर से निश्चित रूप से ओतहि टैप करें गेंद ऑफ स्टंप पर टप्पा लेलक और लेग स्टंप की तरफ गेल तो ओवरक समाप्ति कुल 17 ओवरक समाप्ति के बाद 109 रन 8 महत्वपूर्ण विकेट गवेला के बाद टॉस जीत को पहली बेर बल्लेबाजी करे मुजफ्फरपुर जे पहल विकेट गिरल छल 3 पर, दोसर 9 पर, तेसर विकेट 18 पर, 4 53 पर, 5 विकेट 57 पर, 7म विकेट 58 पर और 8म विकेट जे गिरल से 100 रन कुल योग पर। तो 18 ओवर लक आबि रहल छथि गेंदबाज केशव जी छथि शायद कुंदन कुंदन निषाद जी अला अगली ओवर यानी 18 ओवर लेकर
और हम चाहब जे खेल में बिना कोनो विलंब के एक बार फिर से आगू बढ़ाबी, क्या समय काफी कीमती है। की जबरदस्त बल्लेबाजी के लेने सोनू भैया अनुनय जी 12 गेंद का सामना के लेने 29 रन बने लेने, जेमा 3टा जबरदस्त हैट्रिक छक्का मारन, अबते देरी 3टा छक्का और एगो चौका से हो मारने चाहिए। तो की जबरदस्त बल्लेबाजी होता अनुनय के द्वारा। निश्चित रूप से दीपक जी, अगर मुजफ्फरपुर की टीम एक सम्मानजनक स्कोर की तरफ भी बढ़ रही है तो इसमें अनुनय जी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। और उन्होंने हाई एंड ह्यूज सिक्सर लगाए, गगनचुंबी, लेकिन अभी उनका काम खत्म नहीं हुआ है। अभी भी मुजफ्फरपुर को रन चाहिए और बड़ी मात्रा में चाहिए। निश्चित रूप से मुजफ्फरपुर टीम चाहता है जे स्ट्राइक पर बनल रहे, फिर एक बार 1 रन और मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस का नाम से मशहूर। तो कुल स्कोर जा पहुंचल 110। ये अपन पहलू को रन लेना बैट से राहुल जी। तो 18 ओवर संग फिर एक बार गेंदबाज निषाद जी सामने, वह खतरनाक बल्लेबाज अनुनय जी के लिए। और एक बार फिर से निश्चित रूप से एक जबरदस्त सा स्ट्रोक मार लाइन और गेंद स्लॉट में गेल सामने वाला प्लॉट में, तो एकटा छक्का और तो की जबरदस्त टारगेट पर ले लेना अनुनय जी। सामने जो गेंदबाज छथि केशव निषाद जी, एकटा नीक गेंदबाजी के जे कहै छै, गेंदबाज के लाइन और लेंथ से बाहर केने वह एत प्रयास कर रहल छथि अनुनय जी। की कहो चाहबन सोनू भैया एही बल्लेबाजी के निश्चित रूप से मैं कहूंगा वन ऑफ द फाइन पीस ऑफ बैटिंग चले हल्के हल्के कदमों से इस बार भी, और निश्चित तौर पे गेंद काफी नीचे रहे, हाउस दैट की जोरदार अपील, उत्साह में ज्यादा, विश्वास में कम, लेकिन इस बार चारों खाने बीट हुए और यही एक गेंदबाज की क्लास को दर्शाता है। पिछली गेंद पे छक्का खाए, अगली गेंद पे उन्होंने बल्लेबाज को बीट किया। नहीं निश्चित रूप से संभवतः स्पीड से वेरिएशन चले गेंदबाज और वेरिएशन एता बीट करो लेन बल्लेबाज अनुनय के। पुनः एक बार फिर अनुनय वह शॉट खेले के ताक में और एक बार फिर से प्लम्ब सामने विकेट के बीच, तब स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी का यह फायदा होय छै। एकटा फिर विकेट खसल मुजफ्फरपुर के, कहीं तो फुल लेंथ डिलीवरी के पैड पर लो लेला और एक बार फिर से मैदान के बीचों बीच शंखनाद। तो एकटा विकेट और 9 विकेट के नुकसान हो चुका है मुजफ्फरपुर का। तो कहीं ना कहीं जे मंत्रणा भेल छलै इससे पहले ओवर के बीच में निषाद जी और उनकर कप्तान के बीच जे और फिर एक बार वह गेंदबाज के लॉ लाइन और एकटा जबरदस्त वापसी गेंदबाज के द्वारा। एकटा छक्का जरूर मारने छलैथ एहि ओवर में, लेकिन वापसी के लिए क्रिकेट में यह होय छै, एकटा गेंद जे छै से बल्लेबाज का अगर अर्श पर पहुंचल के, फर्श पर पहुंचल के, तो गेंदबाज के लिए सेहो अगला गेंद फर्श पर अर्श तक पहुंचा सकै छै। तो अब लास्ट जोड़ी मैदान पर। संजय दीपक जी, इस विकेट ने बहुत बड़ा अंतर पैदा कर दिया है और निश्चित रूप से काफी अच्छा खेल लेते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन काफी अच्छा रहा। न्यू बैट्समैन नेम सर अंकुर जी आए हैं और निश्चित रूप से कुणाल जी को टारगेट पे किए, लेकिन आखिरकार उनको बड़ा विकेट मिला। चले हल्के हल्के कदमों से अंपायर को पार किए। इस बार भी चौका निश्चित तौर पे मिल जाएगा। वहाँ की आउटफील्ड थोड़ी धीमी, लेकिन शॉट में ताकत जबरदस्त। लेकिन कोई भी बल्लेबाज दीपक जी दबाव में नहीं दिख रहे हैं और यही इस टीम की सबसे बड़ी दरिया दिली है। मैं कहूँगा नंबर 11 का बल्लेबाज भी अच्छा खेल रहा है। हाँ, हम ई बात पहिने कहने रहो जे आप जे क्षेत्रीय टीम छै या फिर जे स्टेट लेवल के टीम छै, ओहिमे अहाँ प्रॉपर गेंदबाज या प्रॉपर बल्लेबाज कम देखे के लिए भेटत, मुश्किल से भेटत, ऑलराउंडर बेसी भेटत। नहीं, निश्चित रूप से ये हमर अहाँ के जे से भाषा छै और एकरा हम अगर अहाँ बढ़ावा नहीं देबै तो कतौ ने कतौ एकटा विलुप्त भ रहल भाषा छै। अहाँ हिंदी कतौ जाके सीख सकै छी, इंग्लिश कतौ जाके सीख सकै छी, लेकिन ई मैथिली छै अहाँ गोएटा में रहि के सीख सकब। निश्चित रूप से ई एकटा जे हम कहियन जे श्रद्धेय अटल जी के एकटा बहुत पैघ एकर जे छै से सम्मान जाइत छन, एहि भाषा के जीवंत रखे के लिए। पुनः एक बार नीक गेंद और ओतहि सम्मान भरत तरीका से खेलना चाहलन, लेकिन गेंद और बैट में कोनो संपर्क नहीं। ओवरक समाप्ति तक आखिरी 12 गेंदों की बल्लेबाजी शेष। और निश्चित तौर पे
अच्छी क्रिकेट यहाँ पे हो रही है। संजय कुमार राजा अपने कोटे के आखिरी टीम की तरफ से 19वें ओवर की गेंद डालने के लिए राहुल जी को, इस बार राहुल जी डिफेंसिव शॉट के लिए गए, गेंद की लाइन में जाके उन्होंने गेंद को डिफेंस किया। 4 की कोटे के आखिरी गेंद। की जबरदस्त गेंदबाजी सुनो भैया, लेग स्टंप पर गेंद का पिच करो ना, उतना ही सा गेंद घूम ले और सीधा पैड के सामने विकेट के सामने पकड़ो लेता। अंतिम जोड़ी है छल से आउट, ऑल आउट कहल जा सके। तो कुल स्कोर जो बनले मुजफ्फरपुर का 120, मतलब अपन पूरा ओवर नहीं खेला सकले। 19वां ओवर चले और डीएन ठाकुर कहते चला जे लास्ट के जोड़ी से रन बना सके छे, लेकिन एक चतुर गेंदबाजी, चालाक गेंदबाजी और गेंद बल्लेबाज ऑल आउट। निश्चित रूप से की जबरदस्त गेंदबाजी। अगर यही तरह टूर्नामेंट में अगर 4टा विकेट अहाँ के प्रमुख विकेट LBW हो जाए छे तो गेंदबाज के एकर श्रेय जेबाक चाहिए सोनू भैया। निश्चित रूप से दर्शकों को बता दूं कि 3 बजे मैच के दूसरे इनिंग के 2:45 में ही 2:45 में दूसरी पारी शुरू होगी, तब आपकी सेवा पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।